ओके। आज की क्लास का टॉपिक है ऑफिस एंड उसके बाद कोर्स की केस स्टडीज को हम आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं पीछे वो पिछली क्लासेस के, वो मैं अभी ले लेता हूँ। उसके बाद में आपकी क्लासेस का जो सिनेरियो वो स्टार्ट करते हैं। जी, इसी तरह आपका कोई क्वेश्चन था वो आप दोबारा क्लास में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बिल्कुल। मैंने पहले एलिमेंटोर के ऊपर ट्राई की थी वेबसाइट बनानी, तो उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस की। पहले 6 दफ़ा बना के 6 दफ़ा मैंने डिलीट की। फिर मेरी उसके ऊपर प्रैक्टिस हुई। आपने कहा था कि कैडेंस के ऊपर बनानी है, तो हम्म। अभी स्टिल मैंने उसके ऊपर अभी भी सुबह भी मैंने एक पेज बनाया, वो मैंने सेव नहीं किया था। वो लाइट गई तो वो सब कुछ बंद हो गया और पेज भी खत्म हो गया सारा। मुझे इतना दुख हुआ, फिर मैं सुबह डिमोटिवेट हो गई। उसके बाद मैंने दोबारा से पीसी ऑन ही नहीं किया। रात को वो मसला था कि उसमें कांटेक्ट नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट में मेरी हेडिंग्स नहीं आ रही थी। तो वो मैंने जब दोबारा से अगेन सारा कुछ चेक किया ना, तो मैंने हेडिंग्स की बजाय ना पैराग्राफ वाले उसके अंदर फॉर्मेट के अंदर हेडिंग्स ऐड की हुई थी। तो फिर मैंने उसको सही किया तो वो हेडिंग्स वगैरह वहां पे आ गई थी दोबारा, जब मैं पेज क्रिएट करी थी ना उसको। ओके। बस यही सर चल रहा। हाँ जी। बस सर एक एक रिक्वेस्ट है प्लीज कि ना, हाँ, मैंने ना एलिमेंटोर को भी किस तरीके से यूटिलाइज करना है ना, उसको पढ़ा तो हुआ है हमारे पास एलएमएस में, लेकिन मैंने उसको ट्राई किया ना, तो लेकिन वो एक्सेस मांगता है अकाउंट क्रिएट करने की, जैसे बाकी की कीज है ना। वो हम्म। उसका वो चीज नहीं है हमारे पास ना। वो भी उसको भी बताइएगा कि उसको कैसे यूज करते हैं एलिमेंटोर। ओके। नेक्स्ट खदीजा, आपको कोई क्वेश्चन? सर एक और रिक्वेस्ट है प्लीज के ना, थोड़ा सा ना हमें मतलब कि ना एकदम से काम करते करते ना मैं तो लेजी हो जाती हूँ एकदम से। मतलब कि एकदम से डिमोटिवेट हो जाती हूँ अगर कोई काम 2 से 3 दफा खराब होता है तो। फिर ना अगर आप थोड़ा सा टाइम हमें टास्क देंगे ना कि इस ड्यूरेशन में, अभी आप लोगों ने अपनी वेबसाइट्स लाइव करनी है, अभी 1 वीक तो हो ही गया ऑलमोस्ट मुझे प्रैक्टिस करते हुए दोबारा। तो अभी तक ना काम नहीं हुआ है। तो अगर आप पीछे से चेक एंड बैलेंस के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, तो मे बी के बिकमिंग वीक में हम लोग लाइव फिर कर सकें आपका टास्क, कैमरा नहीं तो होना फिर है। और ज्यादा टीम। जी। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको चीज़ें सारी समझा देता हूँ कि हमने कैसे करना है। स्टेप हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ना, ठीक है, कि वो आपकी वेबसाइट बनाना। ठीक है, जब तक आपकी वेबसाइट बनेगी नहीं ना, उसके ऊपर आप नेक्स्ट काम कोई भी नहीं कर सकते। चाहे आप आर्टिकल राइटिंग आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए। ठीक है, फौरन एक दिन का काम नहीं है उसमें। और ऑलमोस्ट आपका जो भी कोर्स हो चुका है कवर, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप मुकम्मल प्रॉपर वे से अगर काम करें ना, तो आप आज के दिन तक आपकी वेबसाइट रेडी होती और उसके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक होती। ठीक है, मेन चीज़ है कि आपकी कंसिस्टेंसी से लाजमी उसके ऊपर फोकस करें, काम करेंगे तो तब जाके आपकी वो प्रॉपर वेबसाइट बनेगी। अब बात करें, कोई इशू आ रहा है आपकी वेबसाइट का, या प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो रही है कि जो आपकी साइट के अंदर डिजाइनिंग का इशू आ गया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कंटेंट का इशू आ गया, तो ये तब तक सॉल्व नहीं करोगे आप लोग, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि एक साइड के ऊपर फोकस नहीं करना, हमने आगे भी बढ़ना है। तो ये चीज़ें हमने, जब तक हमारी प्रॉपरली उस साइड के ऊपर फोकस नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, आप मैं स्टार्ट करता हूँ। आगे जो होंगे क्वेश्चंस मैं आपके साथ साथ लेता रहूँगा। चीज़ें हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, हमारे लिए इजी हैं। अगर आप इस चीज़ को फोकस करो ना थोड़ा सा, तो साथ साथ हम इस चीज़ को पर जा सकते हैं इजीली, हमारे ब्लॉग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप आपका जो मैं आपको पिछले भी बता चुका हूँ कि हमने प्रॉपर वे से जब चलेंगे ना, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास का। आज के टॉपिक में डिस्कस करूँगा सर कोरी की केस स्टडीज़ को हम देखेंगे। और उसके अंदर हम उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, उनका साइट का स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। और इसके अलावा हम ऑफ पेज को भी कवर करेंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी वो टॉपिकल मैप एंड इस तरह की रिलेटेड होंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि फर्स्ट केस स्टडीज को मैं थोड़ा सा टच करूंगा, बाद में एंड पे मैं ऑफ पेज को भी स्टार्ट करूंगा। ओके। फर्स्ट केस स्टडी को मैं लेके चलता हूँ। सर कोरी की एक साइट है fit1001.com। ठीक है,
अब इसका साइट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इसके साइट के अंदर क्या उन्होंने कैसे किया हुआ है। बेसिकली ये ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, और इसको हम कैसे अपनी साइट की डिजाइनिंग के बेस पे, या हम अपने इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, हमारे लिए कैसे इसके अंदर कुछ लर्निंग है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने यहाँ पे इसका ओपन करता जाऊंगा। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि इसके साइट के अंदर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो ई कॉमर्स है। बेसिकली ये ई कॉमर्स साइट है। इस साइट के ऊपर हम अगर देखें तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे, इसका यूआई दिखेगा, यूएक्स दिखेगा, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है साइट के ऊपर, आपका गूगल आपकी साइट के ऊपर आता है तो सबसे पहले आपका जो यूएक्स है, ठीक है, वो इंटरफेस वो आपका खूबसूरत होना चाहिए। जितना अच्छा होगा यूज़र के लिए सबसे बेस्ट होगी आपकी वो चीज़ बाय करना और इजीली उस चीज़ के ऊपर काम करना। तो ये उनकी एक साइट है जिसकी केस स्टडी आपको फेसबुक सॉरी गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी। लाइव नहीं दिखाते सर पूरे। कुछ ये सीक्रेट्स होते हैं इनके जो अपनी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपके सामने इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो फर्स्ट स्टेप तो आप इसकी हायरार्की देखो। मीन के एक कैटेगरी अगर आप देखते हो तो उस कैटेगरी के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं। जस्ट लाइक आप फूड सप्लीमेंट की बात करें तो हमारे पास विटामिन्स, मिनरल्स, इसके अलावा ऑयल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये सारी वो कैटेगरीज हैं और इनके अंदर भी सेम कैटेगरीज है। तो ये चीज क्या है, जैसे लाइक आप द्रास की बात करें तो द्रास के अंदर भी सेम ये कैटेगरीज की एक ऑप्शन बना होता है कि आप उस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज बनी हुई है। अगर आप इसको देखो मेन कैटेगरी, उसका नाम के अंदर ये उसके सब कैटेगरी जो बनी हुई है उसको उसके साथ लिंक नहीं किया हुआ है। अगर हम इसको ओपन ही कर लें अलहदा से तो हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स दिखेंगी, वो चीज़ें भी आपके सामने शो होंगी। अब मैं इसका मेन जो स्ट्रक्चर है वो दिखाना चाह रहा हूँ। हम सबसे पहले सर कोरी की साइट का जो साइट मैप है हम वो देखेंगे। तो आप अगर इसके रूरल के एंड पे आप लिखें साइट मैप डॉट एक्सएमएल, तो हम देखते हैं कि इसका साइट मैप अगर हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं तो ओपन हो सकता है, नहीं तो हम गूगल कर लेते हैं और इसकी साइट का यूआरएल कॉपी करके इसका साइट मैप ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ तक हमने इस चीज़ को देखना है कि हमारे जो साइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा आएगा, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, कहाँ पे हम काम कर रहे होंगे और हम इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी साइट का स्ट्रक्चर देखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ताकि इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाए कि हम इसकी स्टडीज को कैसे आगे लेके चल सकते हैं। अगर आपकी इस ई कॉमर्स साइट है तो हम ई कॉमर्स साइट से इस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे कि हम अगर ई कॉमर्स साइट बनाते हैं तो इस केस स्टडीज को हम कैसे आगे लेके चल सकते हैं, इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं या इससे कैसे लर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका है कि गूगल के ऊपर जाएं, आप इस साइट को साइट मैप सर्च करें, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और इसी साइट को इसका साइट मैप हम देख लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपकी साइट मैप इसको नहीं समझ आ रहा कि साइट मैप की यूआरएल स्ट्रक्चर क्या है, तो आप एक वेबसाइट का यूआरएल मैंने आपको पहले बताया था, रोबोट्स ROBOTS.txt आप सर्च करेंगे, इंटर करेंगे तो उसके जो रोबोट txt फाइल होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर ये साइट के ऊपर आपको नहीं मिल रही तो हम क्या करते हैं कि हम मैनुअली उसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हम चेक कर देख लेते हैं कि इसका साइट मैप अवेलेबल नहीं दिख रहा है साइट के ऊपर। यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरी चीज आपने देखनी है कि ये साइट किस पे बनी हुई है, ठीक है, और किस मी समझने की किस प्लेटफॉर्म के ऊपर डेवलप हुई हुई है, वो चीज़ें भी हमने देख लेनी है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका साइट का जो साइट मैप है वो ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे हम एक साइट मैप को देख लेते हैं, अगर वो मिल गया तो हम यहाँ से इसकी मुकम्मल केस स्टडीज देखते हैं। उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना ब्लॉग, इसका जो ब्लॉग सेक्शन है वो हमने ओपन कर लेना है क्योंकि हमारा मेन फोकस उसका है। और रोबोट टेक्सटी के अंदर उन्होंने कौन कौन सी डिसअलाउ किए हैं वो चीज़ें मैं बाद में आपको बताता हूँ। और सबसे पहले हमने इसका साइट का जो स्ट्रक्चर है वो हमने देखना है क्योंकि मेन हमारा वो है। उसके बाद मैं दूसरी केस स्टडीज भी ओपन करूंगा ताकि आप लोगों के लिए एक आसान हो जहाँ पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अभी मैं साइट मैप इसका फाइंड करता हूँ, अगर मुझे मिल गया इसका तो हम इसके साइट मैप को स्टडी करेंगे। अगर ये वाली साइट मैप इसका यूरल है तो हम देख लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बनी हुई है ऑलमोस्ट आई थिंक उस पर शॉपिफाई पे। तो हम यहाँ से ब्लॉक वाले को ओपन कर लेते हैं।
ओके, अब यहाँ पे आपके पास इसके ब्लॉग्स सेक्शन ओपन हो चुका है और ऑलमोस्ट इसके मल्टीपल ब्लॉग्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर इसको एक ब्लॉग ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो ये वेबसाइट है जिसने एनालाइज की है। एक मिनट में आपको साइट का दिखा देता हूँ। ये बेसिकली साइट मैप डॉट फाइंडर ये वाली वेबसाइट है, इसके मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस वेबसाइट से हम किसी भी साइट को साइट मैप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज लैंग्वेज डिफरेंट दिख रही है क्योंकि ये तुर्किश है, तो तुर्किश की बेस पे आपको ये चीज़ नहीं दिख रही होगी। अच्छा, इसका एक और चीज़ भी है, इसके ट्रैफिक आप कैसे देखोगे। आपने इस साइट को देखना है, कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है अपने किसी भी टूल के ऊपर, चाहे एचरफ है, चाहे उसके बाद समरश है, ठीक है। मैं सिमिलर वेब एक ओपन करता हूँ। हम इस वेबसाइट पे चले जाते हैं और यहाँ पे इस वेबसाइट को देखते हैं कि इसकी एक्सटेंशन भी बेसिकली अवेलेबल है। तो आप इसकी क्रोम एक्सटेंशन इसको इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हैं उसी वेबसाइट का ट्रैफिक कितनी है। तो हम इसकी एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे वेबसाइट भी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब गूगल पे जाते हैं और गूगल के ऊपर जाके हमने इसकी साइट मैप की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो यहाँ पे सिमिलर वेब आपने इंस्टॉल करनी है। सिंपल एक्सटेंशन लिखेंगे, क्रोम की एक्सटेंशन है और इंस्टॉल कर लेना है आपने। ये आपको बेसिकली उस साइट का एक बता देता है कि इसकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। ऑलमोस्ट इसका मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बताता, लेकिन आपको एक अंदाज़ा दे देता है कि ये साइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक है और इसकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। तो हम इसको इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं इसकी साइट के ऊपर ट्रैफिक है। और इसके साथ साथ आपके पास अगर एचरेफ टूल है, सैमरश है, ठीक है, तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो और इस साइट के ऊपर कौन सी कीवर्ड सबसे ज़्यादा रैंक कर रहे हैं और इसकी साइट के ऊपर क्या ट्रैफिक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप इसको एक और एनालाइज करना चाह रहे हो तो आपके पास एचरेफ का फाइंड फ्री टूल्स अवेलेबल है। तो हम वहाँ पे साइट का जो ट्रैफिक चेकर है हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। और मैं इसी साइट को ओपन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस साइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक है और इसके ऊपर कौन कौन सी कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। यहाँ से सिर्फ तुम आपको आइडिया मिलेगा और आइडिया देने के बाद आपने इसको एनालाइज प्रॉपरली एनालाइज करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो वॉल्यूम दिख रहा है तुर्किश से आ रहा है। बेसिकली ये तुर्की की साइट सॉरी लैंग्वेज के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है, तो इसी के ऊपर ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। और इसके ऊपर मैं की बात बताऊँ कि तुर्क इंग्लिश से अलावा आपको डिफरेंट कंट्री के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम होता है और आप इजीली उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ट्रैफिक ऑलमोस्ट एक इसके वो कीवर्ड्स हमें दिखनी है नॉर्मल जो नंबर वन पे आ रहे हैं और अच्छे खासी ट्रैफिक ले रहे हैं। तो यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी हम साइट मैप देखेंगे और उसके बाद आगे फर्दर देखेंगे। तो अभी मैं सारी केस स्टडीज को आपको सामने करता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। फर्स्ट केस स्टडी ये थी और सेकंड हम आगे चलते हैं। सर कोरी की एक साइट है जो भी इसको सर कोरी मैनेज कर रहे हैं, वो ये वाली साइट है, ठीक है। ये टूल बेस्ड साइट है और इस टूल को वो सर मैनेज कर रहे हैं और इसी के ऊपर वो ट्रैफिक दिखा लेके आ रहे हैं। तो हम इसकी भी वेबसाइट की ट्रैफिक देख लेते हैं। इसका यूआरएल मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद एचएफ पे चलता हूँ। यहाँ पे सेम मैं वही यूआरएल पेस्ट करूंगा। अच्छा, ये वो साइट हैं जो आपको पब्लिकली नहीं मिलेंगी। मतलब यूट्यूब के ऊपर केस स्टडीज वो दिखाते हैं लेकिन वो यूरल नहीं दिखाते। ये वही केस स्टडीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, अभी ये यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये एक ईमेल मार्केटिंग का टूल है और इसके ऊपर आपने क्या देखना है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको साइट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगा, ठीक है। यूएल का जो स्ट्रक्चर है मैं अभी आपके सामने ओपन करता जाऊंगा वन बाय वन और आपको डिटेल आइडिया होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड की हमने क्या करना है कि हमने इसकी डिटेल देखनी है, इसके कंटेंट को देखना है कि ये कंटेंट कैसे लिखा हुआ है और इसी कंटेंट को बेस पे आप अपना कंटेंट लिखते हो, ठीक है। इस कंटेंट के अंदर कितने वर्ड्स का वॉल्यूम है अगर आप देखो यहाँ पे कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है। तो मैं डिटेल एसईओ से देख लेता हूँ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने वर्ड्स काउंट हैं। तो आप देख सकते हो 8600 की वर्ड सिर्फ एक पोस्ट के ऊपर है, ठीक है। मतलब एक पोस्ट लिखी हुई है, मल्टीपल पोस्ट हैं इसकी। और आप इसकी काउंट करते जाएंगे तो हमारे पास अनलिमिटेड इसकी पोस्ट देखेंगे। तो अब इसको कैसे करना है, साइट मैप आपने सिंपल इसका ओपन कर लेंगे। हम सेम वही साइट ओपन कर लेते हैं इसका जहाँ पे
एनालाइज कर रहे थे हम। आई थिंक ये वाली साइट थी, इसको ओपन कर लेते हैं और फाइंड साइट मैप देख लेते हैं उसका। तो यहाँ पे हमें साइट मैप मिल गया और इसको आपने ओपन कर लेना है और इसका ब्लॉग देख लेना है कि इसने कितनी ब्लॉग्स लिखी हुई हैं, टॉपिक हमने वो कवर करने हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी चीज़ें, एक मिनट में आपको देख लेता हूँ। ठीक है, मतलब ये चीज़ें आपने कर लेनी है, कॉपी करना है, इसको ओपन करना है और इसके बाद मैं आपको सारी साइट्स का दिखाता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं, आपको एक अंदाज़ा हो गया कि इस कंटेंट को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे लिखना है, कैसे करना है। ये सब यूरल्स आपको मिल जाएंगे LMS के अंदर और इसकी मैं आपको शीट शेयर कर दूंगा डिटेल वाइज। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये अगर आप मैं अनदर आर्टिकल को देखूँ तो इसका वर्ड काउंट देख लेते हैं, या ऑलमोस्ट ये 6000 का वर्ड्स एक आर्टिकल है। ठीक है, तो हर आर्टिकल का भी आप एनालाइज करो तो एनालाइज के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे लाइक आप देख सकते हो कि 7253 वर्ड्स का आर्टिकल है। और अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं तो सेम ये चीज़ आप 4300, आपको ये चीज़ एक अंदाज़ा लग रहा है कि आप इसमें कोई 1000 2000 या 3000 वाले आर्टिकल नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब जितने भी लिखे हुए हैं वो डिटेल के अंदर लिखे हुए हैं, मतलब हर चीज़ कवर की गई है उस टॉपिक के अंदर। तो ये कहते हैं टॉपिकल अथॉरिटी, मतलब एक टॉपिक के ऊपर वो मल्टीपल जितने भी टॉपिक्स आपके वो बनते हैं वो आपने कवर करना है। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपको जितनी भी हेडिंग्स मिलेंगी, ठीक है, ये इसके अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं S2 वाली, ठीक है, वो टोटल की टोटल क्वेश्चन वाइज है, मतलब वो क्वेश्चन में कन्वर्टेड है। ठीक है, अब ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोगों ने जितने भी आर्टिकल के अंदर हेडिंग्स ऐड करनी है वो एज अ क्वेश्चंस बनाने हैं, मतलब उनको एज अ S2 जितनी भी आपकी हैं वो आपको एज अ क्वेश्चन की बेस पे आएंगे, क्योंकि हमने जितनी भी हेडिंग्स कवर करनी है वो क्वेश्चन की बेस पे है। अच्छा, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट जितनी भी आप हेडिंग देखोगे तमाम आर्टिकल के अंदर, आप एक चीज देखोगे कि आपके तमाम की तमाम आर्टिकल की जो हेडिंग्स हैं वो क्वेश्चन की बेस पे बनी हुई हैं। तो हमने भी सेम ये चीज कवर करनी है। कैसे करनी है, आपके सामने मैंने ये चीज को कवर कर दिया। अब लास्ट वाला मैं एक आर्टिकल इसका देख लेता हूँ कि इसके वर्ड्स कितने हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 4800 वर्ड्स का काउंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि S2, अब यहाँ पे सारी चीजें हमें यहाँ से मिल सकती हैं कि हमने इसको कैसे कवर करना है, क्योंकि जितना अच्छा कंटेंट लिखोगे और आपकी इतना हेल्दी कंटेंट होगा आपका, वो ज्यादा जल्दी रैंक करेगा। अब थोड़ा सा आगे नेक्स्ट केस स्टडी को मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ें मैं आपको बाद में इसकी कॉमन एनालाइज करेंगे सबको, वन बाई वन इसको कवर करते जाएंगे। सिर्फ मैं आपको चीज़ें केस स्टडीज के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट हम एक केस स्टडीज देखते हैं सर कोरी की। वो अभी आपके सामने यहाँ पे शो जाएगी। और ये एक ब्रांड है, ठीक है, इसके ऊपर सर कोरे ने काम किया हुआ है और ये काम कर रहे हैं साथ ही, ठीक है, और सारी इन्हीं की केस स्टडीज आपको मिल जाएंगी। और ये केस स्टडी है सर कोरे की, ठीक है, इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है वो चीज़ें हम आगे देखते हैं। और इसके ऊपर आप क्या क्या कवर कर सकते हो, कैसे कवर किया हुआ उन्होंने, ठीक है, कहाँ पे कैसे चीज़ें कवर की हैं, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसका यूरल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो यूरल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इसके अंदर इंटरनल लिंकिंग कितनी है, एक्सटर्नल लिंकिंग कितनी है, वो चीज़ें भी आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो एक्सटेंशन की मदद से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको सबसे पहले जो कंटेंट का जो इंट्रो होता है ना, ठीक है, वो चीज़ आपने यहाँ पे कम देखनी है कि इन्होंने वो कंटेंट का जो इंट्रो है वो कैसा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने कैसे इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है उस यूजर को, ताकि वो पूरा का पूरा कंटेंट उसको देखे या उसको फर्स्ट में ही उसको आंसर मिल जाए। तो फर्स्ट में आपने यही कोशिश करनी है कि आपका जो भी उस यूजर को क्वेश्चंस बता रहे हो या उस टॉपिक को आप कवर कर रहे हो, तो अपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही अपना कंटेंट का जो आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है या उस टॉपिक का आंसर है, वो आपने दे देना है। फिर उसके फर्दर जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं वो आपने यहाँ पे नीचे कवर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट लाइन से भी मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन से स्टार्टेड है, ठीक है, सेकंड भी क्वेश्चन से स्टार्टेड है, ठीक है। और अगर हम नीचे इसकी देखें तो यहाँ पे आपने एक और चीज नोट करनी है कि इमेजेस कस्टम बनी हुई है, मतलब ये डिजाइंड है, खुद कस्टम डिजाइन है, जिसकी वजह से ये ज्यादा
रैंक कर रही है। उसके अलावा कुछ कीवर्ड्स भी हम देखेंगे, कौन कौन से कीवर्ड्स इसके ऊपर रैंक है, वो हम टूल की मदद से देखेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको सिर्फ इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि हम लोगों को आइडिया हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, और सर कोरी की सिमेंटिक्स से रिलेटेड क्या थ्योरीज हैं, क्या उसके टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ें हमने इस की क्लास के अंदर सीखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल भी बता देता हूँ कि इसके ऊपर कितने वर्ड्स काउंट हैं। तो आप देख सकते हो 3400 ऑलमोस्ट एक टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक है। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर मैं इनको वन बाय ओपन करूँ तो आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मतलब एक चीज को कवर किया हुआ है, उसके अंदर जितने आर्टिकल्स बनते हैं, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो उन्होंने कवर किए हुए हैं। और वो कैटेगरी, उस कैटेगरी के अंदर तमाम के तमाम आर्टिकल उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनकी जो हेडिंग्स हैं, ठीक है, हेडिंग भी अलग अलग है। जिसमें आप एक चीज नोट करोगे, जिसमें केसेस, इफेक्ट, सिम्टम एंड रिविजन, ठीक है, ये सारी के सब के सेम है, ठीक है। सिर्फ मेन जो टॉपिक है वो अलग है, ठीक है। ऐसे तरह अगर हम बात करें डिफरेंट, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकल्स मिलेंगे, और उनको आप कैसे एनालाइज करोगे, ठीक है, ये चीजें ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपने सिंपल अपने आर्टिकल को कैसे लिखना है, कैसे इसको फर्दर डिफाइन करना है। अगर एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आपने कैसे उसका आंसर यहाँ पे देना है। अगर आप इस क्वेश्चन को हम देखें, एक्सरसाइज एडिशन, ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन, सिम्टम्स, इफेक्ट, विड्रॉल एंड ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे उस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ठीक है, या उसके हेल्थ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वो चीज की कैसे उसको एक्सप्रेस किया गया है फर्स्ट इंट्रो के अंदर, ये चीज भी हमें देखनी है। उसका जो एग्जैक्ट आंसर है उन्होंने कोड के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट देखें तो आपको तमाम के तमाम हेडिंग्स क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो ये जितनी भी केस स्टडीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबके अंदर एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि उनकी जितनी भी हेडिंग्स हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन की बेस पे। और इसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास मेन कंटेंट जो आता है, ठीक है, वो कंटेंट आपका सबसे पहला एक चीज साइट का किंग होता है। मतलब आपकी साइट का जो भी कंटेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए उसके ऊपर, और उसके साथ साथ आपकी जो इमेजेस हैं, ठीक है, वो भी यूनिक होने चाहिए और कस्टम डिजाइन होने चाहिए, ठीक है। आप देखें इसका अगर हम इसका स्लग देखें तो आपको यहाँ पे उसका जो मेन वर्ड है या उसका क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपके यूरल के अंदर ही दिखेगा आपको, ठीक है। बाकी अगर आप इसके वर्ड काउंट की बात करें तो आपका ऑलमोस्ट इसके वर्ड काउंट हम देखें तो 4600। मतलब आपको यहाँ पे इतनी भी केस में स्टडी दिखाऊंगा उसमें कोई 1000 2000 वाले वर्ड्स का आर्टिकल्स नहीं होंगे। इसमें ऑलमोस्ट 4000 अबव भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये चीजों को आप डीपली उस चीज के ऊपर आप कवर करो। जब तक आप डीप उस चीज के ऊपर कवर नहीं करोगे, टाइम लगेगा। एक चीज है ना आपके सामने कि आप एक टॉपिक ले लेते हो, कोई भी एग्जांपल टॉपिक है, चाहे वो एपीके से रिलेटेड है, चाहे वो किसी इंफॉर्मेशनल निश से रिलेटेड है, चाहे वो टूल बेस्ड निश के ऊपर है, ठीक है। मैं अभी आपके सामने टूल बेस्ड भी आपको साइट दिखाई है सरकोरी की, ठीक है, ईमेल की मार्केटिंग की एक ऊपर बनी हुई थी। तो उन्होंने जीमेल को भी कवर किया, उन्होंने याहू को भी कवर किया, मतलब हर चीज कवर कर रहे हैं। टॉपिकल अथॉरिटी इसी को कहते हैं कि आप उस टॉपिक को जितना कवर कर सकते हो वो टॉपिक आपने कवर करना है। आप इसके किससे इसको वर्क करते हैं, आप मेन जो चीजें हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने क्या करना होता है कि एक टॉपिक का पूरा टॉपिकल मैप बनाना होता है, उसका साइट का स्ट्रक्चर बनाना होता है। जीपीटीज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है, उन जीपीटीज को यूज करके आप पूरी साइट का स्ट्रक्चर, आप अपनी टॉपिकल मैप बना सकते हो और उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप हमने ये चीज करनी है कि हम लोगों ने अपना जो कंटेंट है, ठीक है, वो यूनिक लिखना है, और उसके बाद उसको आपने प्रॉपर वे के अंदर उसको स्ट्रक्चर देना है। सेकंड, हम चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर, ताकि आप लोगों को एक चीज आइडिया हो जाए कि यहाँ तक हमने, अगर आप आ रहे हो, आप देख सकते हो कि जितनी भी इमेजेस यहाँ पे यूज की गई हैं उनको कस्टम बनाया गया है। मतलब एक साथ में इमेज और साथ में उसका टॉपिक दिया गया है, ठीक है। मतलब उसी का टाइटल है, अगर आप देखो ना यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक एडिशन, ठीक है, सिम्टम, तो यहाँ पे सेम वही टॉपिक यहाँ पे ऐड किया गया है और उसके साथ अपना लोगो उन्होंने ऐड किया हुआ है। मतलब जितनी भी इमेजेस हैं वो कस्टम बनाई गई हैं, ठीक है। वो कस्टम से रिलेटेड आपने वो अपनी इमेजेस डिजाइन करनी है, और इन्हीं को आपने पिंटरेस्ट के जरिए हम इसके ऊपर ट्रैफिक लेके आएंगे। बहुत सारे ट्रैफिक लेने के ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन हमें कंटेंट अच्छा अगर आप लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रैंक करेगा। बाकी जो चीज़ें हैं, अपने साइट का स्ट्रक्चर देखना है सही, और आपकी आपके कंटेंट से रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ से आइडिया मिल जाएंगे कि आप अपना कंटेंट कैसे लिख सकते हो, कैसा इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो उसको कैसे आपने इन केस स्टडीज को अपने देख के आगे इसको इम्प्रूव करना है।
तो हम नेक्स्ट चलते हैं जी, ये हमारी थी डायमंड वाली, और नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर मैं चलता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट केस स्टडी है जी एक इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, और इसके ऊपर सर कोरे की जो बेसिकली ट्रैफिक में भी आपको दिखा नहीं रहा, अभी मैं बाद में सारी चीज़ें दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपने ये चीज़ देख लेनी कि इनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हमने देखना है। इनका जो ब्लॉग सेक्शन है, हमारा फोकस है कीवर्ड्स, टारगेट्स, यूआई यूएक्स, ठीक है, और इसके हम बैकलिंक्स भी देखेंगे कि इन्होंने कितने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, तो वो चीज़ें भी हमने आगे कवर करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी देखनी है, कुछ एफएक्यू भी इसके अंदर रिलेटेड हैं, ठीक है, वो उन्होंने एफएक्यू कैसे कराए बनाई हुई हैं यहाँ पे, वो भी चीज़ें हमें देख लेते हैं। बाकी आप देख सकते हो कि एफएक्यू के अंदर हर चीज़ कवर करनी है, ठीक है, छोटे छोटे आंसर के अंदर उन्होंने एफएक्यूज बनाए हुए हैं। बाकी हम इसका साइट मैप देखेंगे, और इसका जो ब्लॉग सेक्शन है वो अभी हम देखेंगे। तो हमने ये चीज़ें देखनी है कि इसके अंदर जो साइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कैसा बना हुआ है। साइट मैप से आप इसको स्टडी कर सकते हो, और साइट मैप के बाद इसके अंदर जितनी भी आपको आइडियाज़ मिलते हैं वो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सेकंड मैं चलता हूँ, इसके बाद में इसको मैं आपको एनालाइज करवाता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट साइट हमारी है केवीएल। ठीक है, अब इस साइट के अंदर हमारे पास आता है कि हमने अपनी साइट का जो बेसिकली ये तुर्की के अंदर बनी हुई है, तुर्किश लैंग्वेज के अंदर है, तो कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी, कुछ नहीं होंगी। और मैं आपको सिर्फ इसका जो आई थिंक ये भी ई कॉमर्स के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, तो इसका हम आई थिंक इसको बाद में ट्रैफिक वाइज इसको देखें तो बाद में आपको पता चल जाएगा। मैं भी इसको साइड कर रहा हूँ ताकि बाद में इसको हम फर्दर ट्रैफिक वाइज और इसका साइट मैप देखेंगे, उसके बाद देखते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके ऊपर ग्लासेस के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, ये भी ई कॉमर्स साइट है, और ये भी तुर्किश है। ठीक है, अब इसका सिर्फ और सिर्फ बताने का और एक केस स्टडीज दिखाने का मकसद ये है कि आपको अपने कंटेंट, अपने आइडियाज़, अपनी सर्च से रिलेटेड, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मिल सके, और उसको कैसे कवर करना है वो चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है, और साइट का जो स्ट्रक्चर है वो आपने कवर करना है। तो यहाँ पे मैं गाइड्स ओपन करूँगा तमाम के तमाम, ठीक है, और आपको फॉर एग्जाम्पल आई से रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे आप आई ग्लासेस से रिलेटेड ई कॉमर्स है, और उन्होंने कवर किया हुआ है सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड इनकी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन के अंदर अवेलेबल है। तो हम इनके डिफरेंट ब्लॉग्स ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम, ठीक है, और इसके अलावा हम थोड़ी सी आगे चलते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप हमारा टॉपिक क्या है, द बेस्ट मैन आई ग्लासेस फ्रेम फॉर एवरी फेस शेप बाय गाइड। ठीक है, ये है। अब इसका स्टार्टिंग जो इंट्रो है वो आप देखिएगा। यहाँ पे क्या है, द बेस्ट मैन आई ग्लासेस, द बेस्ट मैन आई ग्लासेस फ्रेम फॉर एवरी फेस शेप कैन बी कैन बी फाउंड इन द बायर गाइड। ठीक है, दिस गाइड कंटेन, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन को दोहराया गया है। ठीक है, अब इसके साथ आगे उनको मुकम्मल बताया गया कि इसको कैसे, दिस गाइड कंटेन द बेस्ट क्लास ओवर ऑल राउंड स्क्वायर पीरियड। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे उन्होंने बता दिया, और उसके बाद यहाँ पे आई टेस्टिंग का बटन भी डाल दिया है कि यहीं से आप डायरेक्टली उसको, उनकी सर्विस को बाय कर सको। अच्छा, अब चलते हैं जी इसकी डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने टाइप्स बताई हुई हैं, ठीक है, इसके अंदर मतलब वो टेबल ऑफ कंटेंट की बात कर रहा हूँ, टाइप्स, डेफिनेशन एंड हाउ टू चूज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आता है इसके टाइप्स। ठीक है, अब उन्होंने एग्जैक्टली फर्स्ट स्टार्टिंग में ही टाइप्स बता दिए हैं, और उसके बाद फर्स्ट टाइप का अगर हम देखें तो उन्होंने नेक्स्ट टाइप के अंदर उसकी डिटेल बताई है, और यहाँ पे उन्होंने इसकी साइट का जो बाइंग लिंक है वो भी दे दिया। तो अगर हम इसको अगर डिटेल एसईओ से देखें कि इन्होंने कितना कंटेंट इस ब्लॉग के अंदर लिखा है, तो आप देख सकते हो 4196 वर्ड्स का कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, और कौन कौन सी कीवर्ड इन्होंने यूज किए हैं वो भी यहाँ पे देख रहे हैं। और बाकी इसके अलावा जो चीज़ें हमने देखनी है वो इसके ट्रैफिक देखनी है, ठीक है, इनके साइट्स के ऊपर कहाँ से कैसे आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बाद में बताता हूँ। ये बेसिकली इंग्लिश साइट, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही बनी हुई है। आप इसको फर्दर देख सकते हैं, इसके ऊपर कंटेंट हम टूल की बेस पे देखेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं जी इसके ऊपर कौन से टॉपिक्स के ऊपर कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है। तो ये तकरीबन 3900 ऑलमोस्ट 4000 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मेन एक टॉपिक लिया, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हो उसका स्लग देखना,
स्लग के अंदर ग्लासेस लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर उन्होंने डिफरेंट बताया है, हर चीज की अलग से उन्होंने एक टॉपिक लिखा है। बेस्ट फॉर वुमेन, बेस्ट फॉर मैन, बेस्ट फॉर किड्स, ठीक है, मतलब हर चीज उन्होंने अलग से कवर कर ली है। और अगर हम इसी चीज को देखें तो उन्होंने डिफरेंट चीजों अपनी प्रोडक्ट्स को उसके बेनिफिट बताए हैं, ठीक है। तो ये केस स्टडीज आगे, ठीक है, बाकी हम केस स्टडीज को भी देखते हैं, और उनके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी वो तमाम की तमाम क्वेश्चन की बेस पे, ठीक है, एफएक्यू की बेस पे। अब नेक्स्ट चलते हैं जी इसकी सेकंड आर्टिकल के ऊपर, इसको देखते हैं हम। और ऑलमोस्ट आप इस वर्ड काउंट भी 4800 है, मतलब हमें अंदाजा हो गया कि जितना भी वर्ड्स काउंट इतना अच्छा है, मतलब जितना ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर उस चीज का कवर किया हुआ है। ये नहीं है कि बिल्कुल हर चीज को ऐसी टाल मटोल दी है उस आर्टिकल के अंदर। हमने यहाँ पे ये चीज नोट करनी है अपने कंटेंट के अंदर कि जो चीज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो यूजर को या गूगल, आप क्योंकि मेन तो चीज है वो यूजर को आपने प्रोवाइड करनी है इन्फॉर्मेशन। आप जितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, वो आपकी मेन कैटेगरी आपकी साइट के ऊपर या गूगल के ऊपर रैंक करेगी, क्योंकि जब तक आप अपने उस टॉपिक के ऊपर अथॉरिटी बिल्ड कर लोगे तो गूगल आपके साइट के ऊपर आएगा, इंफॉर्मेशन आपसे ही गेट करेगा और आपकी इंफॉर्मेशन को रैंक करेगा। दिस इज द मेन पर्पस, ठीक है। हमारा मेन पर्पस यही है कि हमारी साइट के ऊपर ट्रैफिक आए और हमारी साइट का कंटेंट रैंक हो। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ों को और अगर एनालाइज करें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी है और कमर्शियल कंटेंट भी है। तो मतलब एक इंफॉर्मेशनल से ही उन्होंने वो अपनी साइट के ऊपर ई कॉमर्स के जरिए अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, चाहे वो अफिलिएट कर रहे हैं, चाहे उनका अपना ब्रांड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम जो देख रहे हैं सरकोरी की साइट का, वो बेसिकली ब्रांड की बेस पे है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? तो सर एक क्वेश्चन है। जी बोले। सर ये जो यूआरएल है, जो इस तरह से इन्होंने ब्लॉग्स के यूआरएल बनाए हुए हैं, ये आपने कहा था हमें चैट जीपीटी से बनाने सिखाएंगे। इनका बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना होता है, पहले कैटेगरी होती है, फिर पूरी एक तरीके से बड़ा अच्छा सा उनका यूआरएल बना होता है। मैंने केस स्टडीज इनकी पहले भी देखी है। तो ये यूआरएल कैसे बनाते हैं? यूरल मेन बेसिकली आपके उस कैटेगरी के अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं ना, ठीक है, वो कैटेगरीज आपने उसमें बना देना है। जैसे लाइक आप जहाँ पे देखो ना ग्लासेस के अंदर मल्टीपल उसकी कैटेगरीज बनी हुई है, मीन कि ये तो शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है ना बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे उसकी कैटेगरी है फॉर एग्जाम्पल ग्लासेस, ठीक है, उस ग्लासेस के अंदर डिफरेंट और कैटेगरीज है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम देखें तो मटेरियल की अलग कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है, अब उसके अंदर एक और कैटेगरी है, मटेरियल के अंदर एक और कैटेगरी है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उनके मेन पेजेस हैं, ठीक है। तो वो चीजें हम तब समझ आएंगे जब हमारे पास मेन, आप उसका साइट का टॉपिकल मैप बनाओगे, मीन के उस टॉपिक से रिलेटेड कितने टॉपिक्स बन सकते हैं, वो आपको एक गाइड मिल जाएगी। उस गाइड को आपने खुद एनालाइज करना है, मतलब देखना है कि कौन सी आर्टिकल किस कैटेगरी में आएगा। आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हो, वो कैसे हम करेंगे वो बाद में आपको मैं बताता हूँ कि हम इन टॉपिक्स को अपनी किस कैटेगरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। हम अपने टॉपिकल मैप बनाते हैं तो आपको टॉपिकल मैप के अंदर वो चीज़ मिल जाती है कि ये किस कैटेगरी का आर्टिकल है, मतलब आपको किस कैटेगरी के अंदर आपने वो आर्टिकल पब्लिश करना है। तो यहाँ से, और दूसरी चीज आपको मैं बताता चलूँ कि इनका जो साइट का जो होता है ना पब्लिशिंग का एक क्राइटेरिया होता है कि आपने टॉपिकल मैप जब हम बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह होगी तो वो आपको डिटेल में आपको बताया जाएगा जब आपको समय, सॉरी, टॉपिकल मैप की क्लासेस होंगी अभी, ठीक है, रिसेंटली अभी आनी है हमारी क्लासेस में होंगी। तो उनमें भी आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे टॉपिकल एक साइड का बनाया जाता है, ठीक है, इन डिटेल। और उसके साथ हम कंटेंट कैसे लिखेंगे उस टॉपिकल सिमेंटिक को यूज करके। तो ये चीज़ें मैं आपको प्रॉपर्ली हमारी नेक्स्ट क्लासेस में होंगी इंशाल्लाह। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये चीज़ देखनी है कि जब आप अपना टॉपिकल मैप बनाओगे तो हमने उन चीज़ों को कवर करना है, फर्स्ट स्टेप। जी। सर फिर जो हम अभी कर रहे हैं वो क्या, वो किस चीज में कंसीडरेबल होगा, जो हम लोग अभी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं या जो हम पिलर पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो वो तो टॉपिकल लाजमी है, अथॉरिटी? वो तो आपकी जी एपी की साइट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो ना, ठीक है, तो जी हर जी। साइट का सिनेरियो डिफरेंट है। मैं अभी, हम जो टॉपिकल मैप बनाएंगे वो नेक्स्ट जो भी क्लासेस होंगी वो इंफॉर्मेशनल पे होंगी और टॉपिकल अच्छा टूल्स पे होंगी, ठीक है। तो वो अच्छा हमारा जो अच्छा नेक्स्ट ठीक। टॉपिकल मैप बनेगा वो इंफॉर्मेशनल साइट्स के ऊपर ज्यादा होगा फोकस, ठीक है। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सही। सकते हो टॉपिकल बेसिकली हर चीज को कवर किया गया, तो उसके ऊपर कैसे आपने काम करना है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो इंफॉर्मेशनल साइट्स के ऊपर टॉपिकल मैप बनाया जाएगा। अभी आप जो चीज काम कर रहे हैं वो उसी के ऊपर फोकस का आपने कंप्लीट करना है, उसको आपने छोड़ना नहीं है, मतलब उसको आपने कंप्लीट करके नेक्स्ट तब जाएंगे।
ठीक है। सर आपने कहा था कि हम लोग इंफॉर्मेशनल नीश की तरफ नहीं जाएंगे, हमें टूल बेस और जैसे बिलिंग और कैलकुलेटर वाली साइट्स होती हैं मैं वहीं अभी पे आपको रहना है। सिर्फ वही चीज सीखना है, वो बात गलत नहीं है, ठीक है, आपने सीखना तो है, हम्म। ठीक है। जी जी। इसमें ये नहीं है कि आपको इंफॉर्मेशनल मतलब नहीं जाएंगे तो हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। आप फॉर एग्जाम्पल टूल बेस भी है तो उस टूल की भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे भी आप यहाँ पे ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, तो ई कॉमर्स से इंफॉर्मेशन आपको लाजमी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब इसको उससे रिलेटेड टॉपिक्स आप देख सकते हो। सर कोरी की साइट है ये, ठीक है, मतलब उनकी अपनी नहीं है लेकिन उनके क्लाइंट्स की है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने खुद हैंडल कर रहे हैं, मतलब उसकी एसईओ वो खुद हैंडल कर रहे हैं। तो ये वही साइट्स हैं जो सर कोरी की ऑफिशियल है, मतलब जो उनकी अपनी केस स्टडीज है। अब ये पेड ग्रुप्स के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आपको फ्री में वो ग्रुप्स के अंदर नहीं मिलेंगे, ये वाली साइट। अब ये चीज़ें मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा आगे मैं अब चलता हूँ और चीज़ें आपके लिए और आसान होती जाएंगी। चीज़ें सिर्फ आपने समझ नहीं आती, इन तमाम केस स्टडीज को ऊपर फोकस आपने, इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि इन चीज़ों को सिर्फ आप स्टडी कर सको, ठीक है। फोकस हमारा जो है वो आगे हमारा तब बाद में पता चलेगा। तो ये ई कॉमर्स है, ठीक है, सरकोरी की अपनी ई कॉमर्स साइट के ऊपर मैं बात करूँ, ये उन्हीं की केस स्टडी है, ठीक है, उनके ऊपर जिस पे काम किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनकी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो पेजेस अलग बने हुए हैं। ये भी बेसिकली शॉप उस पर बनी हुई है, शॉपिफाई पर। हमने बेसिकली तमाम के जो आर्टिकल्स हैं ना वो हमने स्टडी करना है, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमने फोकस करना है इसके ऊपर। मैं अभी इनके आर्टिकल्स ओपन कर लेता हूँ ताकि, ओके, आई थिंक ये वाली हमारी साइट में क्लोज कर देते हैं। ये तमाम की तमाम साइट्स आपको मिल जाएंगी। आपने इनको फर्दर एनालाइज करना है, टूल्स के ऊपर जाके इनकी स्ट्रक्चर देखना है और इनकी जो आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखना है और इनके पेजेस का स्ट्रक्चर देखना है कि कैसे डिवेल्प की गई हैं और कैसे बनाई गई हैं। ओके, तब तक ये लोड होती है, मैं इसको नेक्स्ट साइट को ओपन कर लेता हूँ। सर ये जो यूआरएल वाली बात थी, ये आप हमें चैट जीपीटी से बनाने सिखाएंगे? हम ये उसी तरह मैंने आपको बनाएंगे? जो मेरी जीपीटीज मैंने आपको बताई थी, क्वेश्चन वाली और एक टॉपिकल मैप वाली, ठीक है, उसके अंदर ही आपने अपना क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देगा। नहीं सर, मैं यूआरएल की बात करी, साइट का यूआरएल जो ऊपर लिखा हुआ आता है इस तरह से, जी वो जी। कैसे वो बनाते हैं? साइट के यूआरएल जब आप आपके जो आर्टिकल का होता है ना कीवर्ड, ठीक है, वो कीवर्ड ऑलमोस्ट उस स्लग के अंदर होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ज्यादातर स्लग का जो कीवर्ड होगा वो जो मेन कीवर्ड होगा वो आपका उसके स्लग के अंदर आता है। इसकी जो मेन कैटेगरी होगी, ठीक है, वो कैटेगरी का उसके अंदर आपने, अगर मैं इसको ये ओपन करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एक ये ब्लॉग ओपन कर लेते हैं और एक ही ब्लॉग ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये अल्कोहल के ऊपर बनी हुई है। तो इसकी डिफरेंट इसकी ओपन कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर देखिएगा, फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक के अंदर अल्कोहल है उसकी कैटेगरी है और कैटेगरी के अंदर उनका एक और आर्टिकल है, ठीक है। अब ये कैसे इंटरलिंक कर रहा है, एक्सटर्नल, इसके एक्सटर्नल लिंक कहाँ पे जा रहे हैं, इंटरनल लिंक कहाँ पे जा रहे हैं, वो चीज़ हमने देखनी है, नोट करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, द 7 बेस्ट इलेक्ट्रोलिकल ड्रिंक्स फॉर हैंगओवर ऑफ 2024, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर ही एक्सपीरियंस दैट, मतलब उन्होंने को उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, भाई आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, ठीक है। तो इन द गाइड, मतलब इसके अंदर हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्होंने फर्स्ट बता दिया और उसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन एक ही ब्लॉग के अंदर बता दी गई और अपने साथ ही उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट के लिंक्स हैं, ठीक है, वो भी दे दिए हैं। अब यहाँ पे वो एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, वो साथ अपनी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब क्योंकि ये तो ई कॉमर्स साइट है तो इस वजह से ये वो अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस टेक अवेज के अंदर ही उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के लिंक्स दिए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ अवेलेबल चॉइसेस प्रोडक्ट लाइक, ठीक है, वो उन्होंने साथ में प्राइसेस मेंशन की हुई हैं, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ अपनी चीज़ों को सोल्यूशन प्रोवाइड करें, मतलब सिंपल आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना, कोई लंबी लंबी नहीं छोड़नी उस आर्टिकल के अंदर। लेकिन जितने भी आप आर्टिकल यहाँ पे आप देखोगे, इनके केस स्टडी देखोगे, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और एग्जैक्टली उसी की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा उसकी रिलेटेड नहीं होगी, किसी और टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगी। तो हमारा मेन फोकस है कि हमने जो भी आर्टिकल लिखना है वो हमारा टॉपिक से हट के नहीं होना चाहिए, मतलब जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो उसी टॉपिक से ही रिलेटेड आपने कवर करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी चीज़ अगर बताऊं तो यहाँ पे डाइव इन टू द वर्ल्ड मीन कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, ठीक है।
AI जनरेटेड कंटेंट है, डाइव इसके अंदर आता है। डाइव बेसिकली चैट जीपीटी बेसिकली यूज करता है, या वो यूज करता है क्या नाम है उसका, क्लाउड, ठीक है, क्लाउड डाइव यूज करता है। मतलब वो ऐसे वर्ड्स हैं जो AI से पता चल रहे हैं कि ये AI से जनरेटेड कंटेंट है, लेकिन ये बेसिकली ऑलरेडी रैंक्ड है, जिसकी बेस पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो AI कंटेंट लिख रहे हैं या खुद ह्यूमन लिख रहे हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। मतलब वो उसका एग्जैक्टली आंसर वो दे रही हैं फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही। तो ये चीज आपको भी मैं बता रहा हूँ कि हमने जितने भी आर्टिकल लिखने हैं वो तमाम के तमाम फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही उसका आंसर देना है, ताकि नेक्स्ट फर्दर अगर वो डिटेल में पढ़ना चाहता है यूजर, तो वो नेक्स्ट एक्सप्लोर करेगा साइट को। ठीक है, ये चीज मैं इस वजह से कर रहा था। सेकंड, अगर हम इसको देखें, इसका आर्टिकल की जो लेंथ है वो भी हम देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कौन कौन से कैनोनिकल, यहाँ पे आप देखो 3400 वर्ड्स का आर्टिकल है। और यहाँ पे जितनी ज़्यादा हेडिंग्स होंगी आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं हेडिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है H1 से, ठीक है। और यहाँ पे उसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, टाइप क्वेश्चन टाइप्स, ठीक है, मतलब H3 H2 H3 के अंदर उसके बाद ये वो सारी के सारे क्वेश्चन के रिलेटेड हैं, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन इतनी प्रोवाइड कर दी है कि वो तमाम की तमाम इस टॉपिक से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन एक ही आर्टिकल के अंदर कवर हो रही है। और नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ तक समझने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर। ये दूसरी साइड थी, ब्लॉग सेक्शन के अंदर मैं आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं जी, इसको ओपन करते हैं और हम इसके कुछ आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हम इसको एनालाइज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वाई कन्वर्सेशनल स्क्वायर एक्सेस सर्विस ए सोल्यूशन, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आर्टिकल के H1 के अंदर, ठीक है, इतना बड़ा H1 दे दिया है। और इसके अंदर ही उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। यू हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम अ फ्यू ईयर नाउ एंजॉयिंग द फिक्स, मतलब उन्होंने आंसर देना है फर्स्ट टैब के अंदर, वो उसको यूजर को इंगेज करें। अब ये चीज आपने अपनी आर्टिकल के इंट्रो के अंदर आर्टिकल का, जब आप सर इसलिए एग्जांपल के तौर पे आप खुद आर्टिकल लिख रहे हो, तो आपको यहाँ से आइडिया होगा कि आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल का जो इंट्रो है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। सेकंड स्टेप के अंदर आपको जो इमेज है, ठीक है, वो आपको कस्टम बनानी है, कोई आपको ऐसी नहीं उठा लेनी कोई इमेज, कैनवा से आप बना लें या अपनी डिज़ाइन किसी भी टूल के ऊपर कर लें, लेकिन आपको कस्टम इमेज डिज़ाइन करनी है। और कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद हम देखें द शिफ्ट टू द रिमोट वर्क, ठीक है, द होम ऑफिस और वर्किंग फ्रॉम होम और नॉट, अब ठीक है, मतलब ये चीज़ें आपने कैसे एनालाइज करनी है। हम लोगों को ये चीज़ें सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ पे फेस होती है कि हम लोग कंटेंट नहीं लिखते अच्छा, ठीक है, और जिससे हम पीछे रह जाते हैं और हमारे जो कंपटीटर होते हैं वो आगे चले जाते हैं। मेन जो चीज़ है वो कंटेंट है। अगर आपका कंटेंट और UI UX आपका बेहतर है तो आपकी साइट के ऊपर ब्लॉग्स, सॉरी, बैकलिंक नहीं भी बने हुए हैं, आपकी साइट रैंक कर जाएगी। रीजन ये होता है, ठीक है। आप एंट्रीज कैसी कितनी यूज की गई हैं वो बाद में हम इसको देखेंगे, जब आप खुद इसको एनालाइज करें, इसका कंटेंट आप देखिएगा, इसको खुद टूल के अंदर जाके इसको चेक करें कि कौन कौन सी एंटिटीज इसको यूज की गई हैं, ठीक है। आपको मैंने टूल्स बताए हुए हैं, उन टूल्स के ऊपर जाके आप इसको खुद एनालाइज करें। तमाम की तमाम शीट आपको मिल जाएगी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ पे इसकी तो सेम की सेम कंटेंट का जो फर्स्ट पैराग्राफ ही है उसके अंदर उन्होंने सोल्यूशन बताया हुआ है। तो यहाँ पे वही लंबी लंबी नहीं छोड़नी, ठीक है। मतलब हम इसको ऐसे गाइड करेंगे, आपको ये बताएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी है, आपने फर्स्ट ये पैराग्राफ के अंदर आंसर करना है। स्टेप चलते हैं जी नेक्स्ट, ठीक है। इन केस स्टडी को आपने खुद एनालाइज करना है, खुद स्टडी करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं होता चीज़ों को कवर ज़्यादा करने के लिए। सिर्फ मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि हमने इसको कैसे करना है। इसका जो स्लग है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपने स्टडी करना है, ठीक है। इसका मैन्यूज जो इसके अंदर बनी हुई हैं, कैसे कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं, आप इसका जो यूआरएल है, ठीक है, वो टूल के अंदर डाल के आपको पूरी की पूरी जो साइट का स्ट्रक्चर है वो आपको गाइड मिल जाएगी। यहाँ से हमने नेक्स्ट चलते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे डॉग से रिलेटेड, मतलब पेट से रिलेटेड बेसिकली साइट है, तो हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये बेसिकली इंफॉर्मेशनल साइट है। तो आप इसका जो स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, ठीक है, कितना खूबसूरत बना हुआ है, इमेजेस कस्टम यूज़ की गई हैं, कोई इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लेटेस्ट, ठीक है।
अब इसका आपने साइट मैप देखना है, साइट मैप के अंदर जाके इसका एनालाइज करना है। चैट जीपीटी को आप दे सकते हो कि पूरा का पूरा साइट मैप का जो कंटेंट है, स्ट्रक्चर है, वो आपको यहाँ से उसको दे देगा। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, ठीक है, बेस्ट यहाँ पे वेट्स, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं जी। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर उन्होंने क्या क्या कवर किया हुआ है, और इमेजेस आप देख लिए कि जितनी भी साइट में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, उनकी तमाम की तमाम इमेजेस कस्टम बने हुए हैं, ठीक है। कोई रैंडमली इमेज नहीं उठाएगी किसी जगह से, तो तमाम की तमाम कस्टम बनी हुई है और उनको यहाँ पे कवर किया गया। बाकी आप कंटेंट देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे वो कंटेंट भी आपको ये मिल जाएगा। मेन जो चीज़ है, ठीक है, इसका साइट मैप आपने कवर करना है। साइट मैप कैसा इसको कवर करेगा, किया हुआ है इसने, ठीक है, वो चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद कंटेंट आपका जो वर्ड काउंट है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 5488 वर्ड्स का काउंट है। और ये तमाम के तमाम आर्टिकल जितने भी लिखे हुए हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम ऑलमोस्ट इतने ही वर्ड्स के ऊपर बने हुए हैं। अब ये बेसिकली एक सिटी के ऊपर बने हुए हैं, बेस्ट वेट इन अटलांटा। तो यहाँ पे हम देखें तो उसका डिफरेंट वेबसाइट, मतलब एक्सटर्नल लिंक दिए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। मतलब एक साइट के ऊपर उन्होंने डिफरेंट टॉपिक कवर कर दिए हैं। जहाँ जहाँ पे वो हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। मतलब जिस चीज़ को आप कवर कर रहे हो उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपको बनते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ से एक वो भी आइडिया मिल गया कि एक फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपकी कोई भी निश हो सकती है, उससे रिलेटेड जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे कवर करनी है अपने साइड के ऊपर। जैसा भी यहाँ पे आपके सामने देख सकते हो कि उन्होंने हॉस्पिटल को भी कवर किया हुआ है, ठीक है। मतलब हर सिटी के अंदर उन्होंने हॉस्पिटल को कवर किया हुआ है, और सिटी के अंदर इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, और एड्रेस की इंफॉर्मेशन दी गई है, और वेबसाइट भी मेंशन की हुई है। तो यहाँ से एक अथॉरिटी बिल्ड हो रही है उस साइड के ऊपर, ठीक है। एक ये चीज़ आपने कवर कर ली, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल सिटीज के अंदर उन्होंने ये चीज़ कवर की हुई है। आपका निश के ऊपर डिपेंड करता है, ये नहीं है कि हर निश के ऊपर एक चीज़ कवर हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एपीके को ले लेते हैं, एपीके के अंदर ये चीज़ कैसे बनेगी, एनीवन आइडिया कोई दे सकता है मुझे? ये चीज़, ये स्ट्रैटेजी कैसे एपीके के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट होगी, या टूल के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट होगी? एनीवन? किसी को कोई आइडिया नहीं है? सर जिससे हम कंपैरिजन करते हैं एक टूल का दूसरे टूल के साथ, ये तो सिटी वाइज या कंट्री वाइज बात हो रही है ना, ये स्टेट वाइज बात हो रही है कि हम्म। कैंसर सिटी में ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है। हम लोग ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जीबी व्हाट्सएप है तो हम उसका ब्लू व्हाट्सएप, दूसरा व्हाट्सएप, कोई मतलब सबके साथ उनका कंपैरिजन। ऐसा ही है। आपको मैंने फर्स्ट मेरी जो केस स्टडी थी, ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसके अंदर भी सेम ये चीज़ थी। मैंने इसको कवर किया हुआ था। कैसे कवर किया हुआ था कि मैंने एक ही आर्टिकल पिलर पेज के अंदर ही, ठीक है, मैंने तमाम जितनी भी ऐप उससे रिलेटेड थी, ठीक है, उसके रिलेटेड थी, वो तमाम की तमाम मैंने उसी पेज के अंदर कवर कर दी। मतलब उन टॉपिक को मैंने कवर कर लिया। एपीआई के ब्लू एपीके है, हाँ या जी 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 जो भी है, ठीक है। जी। तो वो चीज़ कैसे है कि इसी तरह ये स्ट्रैटेजी सेम उसी के अंदर यूज हो रही है, ठीक है। एपीके के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर इसी के अंदर देखें तो यहाँ पे सिटी वाइज वो चीज़ कवर हो रही है, ठीक है। मतलब उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, उससे रिलेटेड है, उस टॉपिक से रिलेटेड है ना। मतलब जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो, जिससे निश से रिलेटेड है आपकी, ठीक है, उसी निश को आपने उससे जितना आप टॉपिक एक्सटेंड कर सकते हो, उस टॉपिक को आप यहाँ पे वो कवर करोगे। क्योंकि मेन जो चीज़ है, आपके कंटेंट जितना अच्छा होगा उतना फ्रेंडली होगा, और वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपको एक ही साइट के ऊपर जब आप यूजर को मिल रही होगी, तो वो दूसरी साइट के ऊपर क्यों जाएगी, दैट्स इट। तो वो ट्रैफिक आपकी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे कुछ डायरेक्ट ट्रैफिक आएगी जब आपका ब्रांड बन जाएगा ऑटोमेटिकली, तो यूजर डायरेक्ट जब जाएगा तो गूगल की इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा कि इसके ऊपर तो ज्यादा ट्रैफिक जा रही है डायरेक्ट, तो मैं इसको ज्यादा रैंक करूँ। ये रीजन होता है पीछे रैंक करने का मेन, जब आप उस टॉपिक को तमाम कवर कर ले तो उससे रिलेटेड। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं जी, इसकी नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर। सर अभी आपने चैट जीपीटी वाली क्या बात बताई थी, आप कहते चैट जीपीटी को लिंक देंगे तो वो क्या करेगा? साइट मैप देंगे ना, हम साइट मैप देंगे चैट जीपीटी को, साइट का। तो वो वो आपको क्या गाइड, करेगा फिर? वो आपको गाइड करेगा कि इसके अंदर आपकी जो साइट का जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, वो स्ट्रक्चर पहले आपने देखना है कि कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। मतलब किस टॉपिक, सबसे पहले कौन सा टॉपिक दिया गया, मतलब किया कवर किया गया, उसके बाद कौन सा टॉपिक कवर करना है। अब ये चीजें करनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल आपकी निश से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, कंपटीटर है आपका, ठीक है, कोई भी आपका कंपटीटर उठा लो आप, सर्च के अंदर जब अपना कीवर्ड पुट करो, वहां पे आपको जितने भी कंपटीटर मिलते हैं, आपने क्या करना है, उन सबका साइट मैप उठा लेना है, ठीक है, पूरा साइट मैप सबके उठा लेना है।
और चैट जीपीटी को देना है अपने तमाम के तमाम साइट मैप, ठीक है, और बोलना है कि इन तमाम टॉपिक्स को एक पूरा कंपैरिजन, सारी चीजें कवर जितने भी की हुई हैं, जितने भी टॉपिक पेंडिंग है, मतलब इन तमाम साइट मैप के अंदर जिन्होंने कवर नहीं किया हुआ है वो भी मुझे बताओ, ठीक है, और जो इन्होंने कवर किए हैं वो भी मुझे बताओ। तो वो आपको पूरे के पूरा एक साइट मैप अच्छा सा बना के देगा, वो टॉपिकल मैप बना के देगा जो सर्च से रिलेटेड आपको होंगी। अंडरस्टैंड या नहीं समझ आई? दोबारा मैं बोल देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है कि जैसे हम साइट मैप में तो बहुत सारे लिंक्स होते हैं, हम सारे लिंक्स एक एक साइट के उठा के उसको देंगे, नहीं, फिर हाँ, दूसरी पूरा साइट के भी पूरा सारे साइट लिंक्स। मैप कॉपी करके, पूरा साइट मैप आप सिलेक्ट ऑल करोगे, ओपन कॉपी करोगे और चैट जीपीटी के पास चले जाओगे, उसको बोलोगे कि ये मेरे कंपटीटर का, कंपटीटर नंबर 1 का साइट मैप है, फिर आप सेकंड कंपटीटर का साइट मैप दोगे, फिर थर्ड का दोगे, फोर्थ का दोगे, फिफ्थ का दोगे, मतलब जितने भी आपके कंपटीटर हैं उनका तमाम का तमाम साइट मैप आपने दे देना उनके जो, अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक चीज दे देनी है। उसके बाद आपने उनके जो ब्लॉग्स हैं ना, उनके ब्लॉग्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, ठीक है, वो भी आपने दे देनी है चैट जीपीटी को, और बोलना है कि ये टॉपिक उसने कवर किया, उसके अंदर ये हेडिंग्स है, अब मुझे बताओ कि ये टॉपिक, सेम टॉपिक मैं कवर करना चाहता हूँ अपनी साइट के ऊपर, और इसके अंदर कौन सी चीज मिसिंग है जो मैं कवर कर सकूं, और जो मेरे कंपटीटर, जितने भी कंपटीटर्स हैं उन्होंने कवर की हुई है नहीं की हुई है, मतलब एक्स्ट्रा चीज आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो चीज इसमें आपने ऐड करनी है। तो चैट जीपीटी आपकी ये हेल्प करेगा कि फर्स्ट आपके कंपटीटर से वो आइडिया ले सकते हो, सेकंड फिर आप चैट जीपीटी से आइडिया लोगे कि इसमें कौन सी चीज मिसिंग है, कौन सी चीज एक्स्ट्रा ऐड हो सकती है, ताकि मैं वो एक अच्छा सा कंटेंट उसके ऊपर बना सकूं। दैट्स इट। सर ये जो ब्लॉग वाली बात कही है, इसमें हर साइट मैप का जो ब्लॉग वाला ऑप्शन है उसको लेके, नहीं, क्योंकि पूरी एपी साइट का अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो हम जो साइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, एक तो ब्लॉग को हम देते हैं कि फर्स्ट हमारा जो मेन चीज़ है, ठीक है, वो ब्लॉग होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इंफॉर्मेशनल के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर हम टूल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें टूल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो हमने अपनी साइट के ऊपर कवर करना है, ठीक है, चाहे वो टूल है, चाहे वो एक ब्रांड है, चाहे वो एक प्रोडक्ट है, चाहे वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको ये जो जितनी भी केस स्टडीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो तमाम के तमाम केस स्टडीज के अंदर आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि फर्स्ट उन तमाम की तमाम स्ट्रक्चर एक अच्छा बना हुआ है, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है साइट का जो यूआरएल है वो आपका एक प्रॉपर वे के अंदर बना हुआ है। सेकंड, आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये चीज जितना भी कंटेंट है, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर उस चीज को कवर किया हुआ उस टॉपिक के अंदर, ठीक है। थर्ड, आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आपका जो यूआरएल है स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट एक कैटेगरी वाइज थी, ठीक है, उस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स कवर होनी है वो चीजें यहाँ पे मेंशन है। उसी तरह अगर हम बात करें इसके ब्लॉक सेक्शन के अंदर, तो हमने उस ब्लॉक सेक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या चीज मेंशन करनी है, कौन सी चीज मिसिंग है जो हम ब्रांड को लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप अपनी जो साइट का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद देन हमने उसके अंदर मेन जो कंटेंट है वो उसको आगे लेके चलना है। सर सर यस। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि सर जैसे आपने कहा कि हम चैट जीपीटी से कॉम्पिटिटर्स के टॉपिक्स और ब्लॉग्स के टॉपिक्स हम निकलवाएंगे, तो सर जो भी हमारे ब्लॉग्स के टॉपिक जो हमने इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स देने, वो सबके जो उनका थोड़ा थोड़ा इंट्रो जो है वो हमने पिलर पेज के ऊपर देना है, और देन उसके बाद उसकी डिटेल जो है वो हमने ब्लॉग सेक्शन के अंदर देनी है, अब जब उसको डिटेल। हाँ, जब आप पिलर पेज बना रहे हो ना, ठीक है, तो पिलर पेज के अंदर आप मैक्सिमम जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है, आप वो दोगे। जी सर। फिर उसके बाद आपने जो उसकी ब्लॉग सेक्शन के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, ये नहीं है कि जी सर। इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी, आपको जी जी। उससे रिलेटेड, उससे टॉपिक से रिलेटेड आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिलेंगे जो आपने उसको इंटरलिंक करेंगे उस मेन पिलर पेज के साथ। दैट्स इट। ठीक। जी सर, अच्छा एक चीज और है सर, जो एपीके वाली साइट्स हैं ना, या डाउनलोड वाली साइट्स हैं सर, उनकी ना जो ऊपर कैटेगरी मेन्यू बना होता है ना, मेन्यू के अंदर जो कैटेगरी होती है ना वो शो नहीं होती, वो हाइड की होती है। तो सर वो उसका पीछे क्या पर्पस है, और वो शो क्यों नहीं करवाते? लाइक कि अगर पहले पेज के ऊपर डाउनलोड का बटन है तो उन्होंने कहा है कि डाउनलोड के पेज के ऊपर जाएं, ठीक है, वो हम्म। हम क्लिक करने से पेज के ऊपर तो रीडायरेक्ट होते हैं, लेकिन वो पेज जो है ना वो हमें मेन्यू के अंदर दिखाई नहीं देता है। या डाउनलोड के ऊपर जैसे एक नेविगेशन बनी होती है ना, वो नेविगेशन नहीं वो लोग देते हैं, इसके पीछे क्या रीजन होती है? सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा।
सर मतलब कि जैसे मेरा डाउनलोड मेरी जो एपीके है ना, ठीक है, उसमें डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, ठीक है, डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करने से हम डाउनलोड वाले पेज के ऊपर तो रीडायरेक्ट होते हैं, लेकिन वो जो पेज होता है ना, वो इंटरलिंक तो किया हुआ है, लेकिन वो मेन्यू के अंदर या कैटेगरीज के अंदर ना वो शो नहीं करवाया हुआ। तो उसके पीछे क्या रीजन है? वो हाइडेड है पेज। पेज एग्जिस्ट करता है, पेज रीडायरेक्ट भी होता है, लेकिन वो मेन्यू के अंदर नहीं आता। वो रीजन ये है कि उसको हम यूजर को उस साइट के ऊपर मतलब रुकवा रहे हैं, मीन कि उसको स्टे करवा रहे हैं। ठीक है, जब तक वो स्टे करेगा ना, तो आपकी साइट के ऊपर गूगल का एक इंप्रेशन क्रिएट होगा। जैसे आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो फुल देखता है, कुछ मिनट्स की देखता है, तो वो एक इंप्रेशन या एक व्यू काउंट हो जाता है। इसी तरह गूगल के ऊपर एक इंप्रेशन या एक क्लिक काउंट हो जाती है, तब होती है। मतलब अपनी साइट फॉर एग्जाम्पल एक ओपन की आपने, ओपन की वेबसाइट, ठीक है, और आपके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन नहीं अच्छी लगी, तो बैक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट पे हम गए नहीं, वापस चले गए, तो वो क्या कहलाएगा? बाउंस बैक। ठीक है, बाउंस बैक जब होता है, तो आपकी साइट के ऊपर गूगल समझता है कि ये मतलब साइट के ऊपर अच्छा कंटेंट नहीं दिया, या उसने यूजर सेटिस्फाई नहीं हो सका। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि जब आप यूजर को डाउनलोड बटन के ऊपर लेके जा रहे हो, एक अलग से पेज बनाया हुआ है, और आपने वो यहाँ पे अगर डाउनलोड बटन आप मेनू में ही डाल देते हो, तो आप उसको उसके ऊपर साइट के ऊपर कैसे स्टे करवाओगे? ठीक है, हमने अपनी साइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है, अपने साइट के यूपर क्लिक्स बढ़वाने हैं। तो हमने अपनी साइट के ऊपर जब ऐड रन होंगे, तो हमारी साइट के ऊपर एक इम्प्रेशन काउंट होता है गूगल के अंदर, कि एक यूजर ने कितना टाइम स्टे किया है। जब आप काउंट आप बहुत सारी साइट्स के ऊपर आप जाते होगे, तो वहां पे आपको एक काउंटर दिखता है कि 5 टाइम, जी सर। 5 सेकंड का, 10 सेकंड का काउंटर दिखता है। वो यूजर जी को जी। साइट के ऊपर स्टे करवा रहा होता है। जितना वो स्टे करवाएगा, गूगल उस चीज को अच्छा समझता है, और आपकी साइट के ऊपर वो रैंकिंग की चांसेस ज्यादा होते हैं उस चीज के। और ठीक है सर। वो एक मेन्यू में नहीं डाल सकते उसको। ठीक सर, समझ आ गई। अच्छा सर, एक चीज और है, जो अभी आप ई कॉमर्स से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो वहां पे जो आर्टिकल होते हैं या जो वहां पे हमें इंफॉर्मेशनल ब्लॉग ऐड करने होते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो सारी यूजर्स के लिए गाइड्स होती हैं या इस टाइप के हमें आर्टिकल्स वहां पे लिखने होते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिए जो आपने अभी आप question केस बोली। स्टडी बताते थे ना? जी सर जी। ये जो जी सर, ये जो अभी आपने केस स्टडी दिखाई ना ई कॉमर्स से रिलेटेड, वहां पे ब्लॉग भी एडेड थे, आर्टिकल लिखे हुए थे डिफरेंट। हालांकि सब जो बेसिकली ई कॉमर्स की साइड होती है वो तो प्रोडक्ट साइड होती है, वो सेलिंग साइड होती है, उसके ऊपर जो हमने आर्टिकल ऐड करने या ब्लॉग सेक्शन हमने बनाना है अलग से, तो उसके अंदर सारे इंफॉर्मेशनल आर्टिकल होंगे कि गाइड होगी हाउ टू, जैसे कोई भी उनका प्रोडक्ट है, जैसे ग्लासेस वाला ही प्रोडक्ट था तो उसके लिए रिलेटेड उन्होंने पूरी एक गाइड प्रोवाइड की हुई थी, तो ये इंफॉर्मेशन में ही आएगा ना? यस, इंफॉर्मेशन में आएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताता चलो, अभी ये नेक्स्ट आपको मैंने पहले भी केस स्टडी दिखाई हुई है, और बहुत ज़्यादा फेमस भी है केस स्टडी। ठीक है, और इसी केस स्टडी के ऊपर बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो ये केस स्टडी पानी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे बेस्ट वाटर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक आर्टिकल को हमने ओपन किया, ठीक है, तो यहाँ पे द बेस्ट नॉन अल्कोहलिक समर ड्रिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे द बेस्ट नॉन अल्कोहलिक समर ड्रिंक्स आर हाइड्रेटिंग पैक विद। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये चीज आपने देखनी है कि वो अपनी ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, और उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब वो उस टॉपिक से रिलेटेड है, तभी जाके वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ये नहीं है कि मतलब आपका फॉर एग्जाम्पल वाटर की एक साइट है, या आई ग्लासेस की एक साइट है, ठीक है, आपने उसके ऊपर क्या नाम है, आई ग्लास फॉर एग्जाम्पल आई ग्लासेस की एक साइट है, ठीक है, उसके ऊपर हमने आर्टिकल लिखे हुए हैं, हम उसके ऊपर वाटर वाले तो आर्टिकल नहीं लिख सकते ना। मतलब हमने उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स बनते हैं, हमने वो कवर करने होते हैं। दैट्स इट। चीजें समझ आई? दोबारा रिपीट करो। जी जी सर, समझ आ गई। बाकी आपकी अगर ये केस स्टडी पे बात करें ना, ठीक है, तो इस केस स्टडीज को आपने सिर्फ देखना है, समझना है। ठीक है, ये चीज के ऊपर कैसे इसके ऊपर वर्क किया गया है, ठीक है, कैसे काम किया गया है। अगर आप देखो ना, यहाँ पे इसका जो इसका यूरल स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एक कैटेगरी है, उसके अंदर एक कोर टॉपिक है। ठीक है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड आगे उसका टॉपिक कवर किया गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका आगे यूरल खत्म कर देता हूँ और आगे इसको एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो कि ये कैटेगरी है, मतलब ये कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक टॉपिक है। ठीक है, अब इसके अंदर हम अगर देखें, तो इसको इंटरलिंक कैसे किया गया वो भी हमने देखना है, कि इसको किस पेज के साथ इंटरलिंक किया गया है।
तो यहाँ पे उन्होंने पूरे पेज को कवर किया, मतलब पेज को इंटरलिंक किया हुआ है। यहाँ पे आप देखो ना, इसको मैं पेज को ओपन करता हूँ तो ये एक इंटरलिंक लगा हुआ है ऐसी साइड को। और इसका देखते हैं तो कि ये एक वाटर के ऊपर एक पेज है, ठीक है, उसको उन्होंने इंटरलिंक दिया हुआ है, मेन की उस ब्रांड को दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने इनका साइट का जो स्ट्रक्चर है वो देखना है, इनकी हेडिंग्स देखनी है कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने कवर की है, कैसे कवर की है, और हम अपने आर्टिकल को कैसे कवर करेंगे, कैसे ये चीज़ें हमने देखनी है अपनी साइट के स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपनी साइट का पहले स्ट्रक्चर बनाते हो। आप अपने एक शीट बना लोगे, गूगल शीट के ऊपर अपनी साइट का एक पूरा टॉपिकल मैप, चैट जीपीटी से हेल्प लो, कंपटीटर्स की साइट के जाओ, वहां पे उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर बनाया वो अपना एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाना है। फिर आपने उसका टॉप जो साइट का जो होता है क्या नाम है, कंटेंट ओवरव्यू, ठीक है, वो आपने बनाना है कि अपना जो काइंड का कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है वो आपने कैसा बनाना है। उस टॉपिक फॉर एग्जाम्पल आपके टॉपिक कितने कौन से कवर करने हैं, आपने कौन कौन से टॉपिक आपने कवर किए हैं नहीं किए, ठीक है, वो सारी चीजें। और उसका जो पब्लिशिंग का जो सिनेरियो है, ठीक है, वो आपने कब पब्लिश करना है, कितना उसकी कितने पब्लिशिंग करनी है, वो पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। तो वो चीजें जब आपकी कंपटीटर की अपनी साइट की देखें, जब हम साइट मैप देखते हैं ना कंपटीटर का, तो वहां पे एक पब्लिशिंग डेट आ रही होती है। ठीक है। तो वहां पे हमें आइडिया मिल जाता है कि उसने फलां डेट को कितने आर्टिकल पब्लिश किए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट डे को उसने कितने आर्टिकल पब्लिश किए हैं। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लेना है कंपटीटर की साइट से। ठीक है। सिर्फ एक उसका सिलेक्ट नहीं देखना, आपने उसकी डेट वाइज भी देखनी है कि उसने डेट कितने आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल एक आज है फॉर एग्जाम्पल 1 सितंबर, अब 1 सितंबर के अंदर उसने कितने आर्टिकल पब्लिश किए हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 14 अगस्त को उसने कितने आर्टिकल पब्लिश किए। दैट्स इट मीन कि आपने एक साइट का स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर के बाद अपना कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका कंटेंट टू द पॉइंट होना चाहिए। और उसके बाद आपके जो कंटेंट का है सिनेरियो, मीन कि आप समझ लें कि पब्लिशिंग सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कितना आप कब पब्लिश करने है उस साइट को, कब उस आर्टिकल को नेक्स्ट इसके अंदर काम करना है। तो ये चीज़ आपने जब एक दफ़ा बना लेते हैं, आप फॉर एग्जांपल आपकी साइट आज आपने बनाना स्टार्ट की है, तो इतना टाइम लगेगा आपको, मतलब फौरन आपके अगर टॉपिकल मैप की बात करूँ ना, ठीक है, तो टॉपिकल अथॉरिटी की बात करूँ या सिमेंटिक की भी बात करूँ, ये एक महीने का काम नहीं है। मल्टीपल लोग इस एक साइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसका कंटेंट सिर्फ लिखना, एक स्ट्रक्चर वाइज लिखना, वो आसान काम नहीं है। लेकिन इन चीज़ों से आपको आइडिया मिल जाता है कि आप कैसे अपनी साइट को, फायदा में अब ये फूड से रिलेटेड है, ठीक है, तो फूड से रिलेटेड उन्होंने इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, मतलब इन्होंने पूरी की पूरी डिटेल लिख दी है इसके अंदर, क्या यूज हो रहा है, कैसे बनेगा, ठीक है, मतलब वाटर है तो क्या होगा, आइसक्रीम, और देखो यहाँ पे सारी चीजें, कॉफी से रिलेटेड भी इन्होंने ऐड की हुई है, इसके बाद टी से रिलेटेड भी ऐड की हुई है। तो मीन क्या है कि यहाँ पे सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही, ठीक है, इससे रिलेटेड जो ड्रिंक से रिलेटेड है, मतलब एक टॉपिक है ड्रिंक, अब ड्रिंक के अंदर उन्होंने हर चीज ऐड कर दी है, पानी डाल दिया, चाय डाल दी, कॉफी डाल दी, मतलब सब में पानी यूज हो रहा है। तो वो सारी चीजें इससे इंटरलिंकिंग है। जहां तक समझ आने के बाद हमने ये समझा कि ये चीज जब आप कवर कर रहे हो ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक टी कवर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक साइट है कॉफी से रिलेटेड, आप कॉफी को भी कवर करोगे, आप चाय को भी कवर करोगे, आप जूसेस को भी कवर करोगे, आप उससे रिलेटेड जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको भी कवर करोगे। ये चीज तब आती है जब हमारे पास सबसे पहले उस साइट का टॉपिकल मैप बना होता है या उसका साइट का स्ट्रक्चर बना होता है। एनी क्वेश्चन इससे रिलेटेड? सर ये हम एक्सेल की शीट के अंदर कैसे मतलब कि सारा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये तो नहीं पता कैसे करना है। सर ये साइट मैप की एक हम प्रैक्टिस कर लें, आप किसी दिन क्लास रख लें, हमको ये टॉपिक पकड़ लें और उसको साइट मैप हम कंपैरेटर से हम उसके, आप डेट वाइज कह रहे हैं कि उसने 14 अगस्त को क्या किया था, कितने थे, और हम सारा कुछ एंटर करें अपनी शीट पे, ताकि हमें आइडिया हो कि हमें अपनी साइट पे कैसे काम करें। गाइस मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आपको दोबारा बताता हूँ।
जी गाइस सॉरी, दोबारा खदीजा आप दोबारा बोलिएगा क्वेश्चंस। सर मैं ये कह रही हूँ, जैसे आप कह रहे हैं साइट का स्ट्रक्चर बनाना है, कंपेटिटर्स को चेक करना है, डेट वाइज चेक करना है कि उसने किस दिन पे कितने आर्टिकल्स पब्लिश किए। सर ये जैसा आप पूरा कह रहे हैं, अपनी पूरी अपनी वो शीट बनानी है गूगल की, जी तो सर हम इसकी एक प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन आ रही है कि किस तरह से उसने एक कैटेगरी के अंदर दूसरी सब कैटेगरी, फिर उसके अंदर उसका टॉपिक कैसे उसने एंटर किया हुआ है। सर ओके। ये एक दफा अगर हमारी प्रैक्टिस हो जाए तो हम अपनी साइट पे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा जो मेन चीज़ है ना, ठीक है, वो है आपका कोई भी साइट का टॉपिक है। एग्जांपल के तौर पे हम शीट ओपन कर लेते हैं। चलें एक टॉपिक ले लेते हैं, हम इसी साइट का ले लेते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा है वाटर की कैटेगरी है, ठीक है। हमारा जो मेन है वो वाटर है, ठीक है। हम ले लेते हैं यहाँ पे वाटर टॉपिक, ठीक है। उसका हम ले लेते हैं कंटेंट, वर्ड्स एंड यूआरएल, ठीक हो गया। एंड इसकी ये बेसिकली हमने करना है कवर का उसका कंपटीटर की साइड से, ठीक है। अभी हम अपने सबसे पहले अपने जो साइट का जो स्ट्रक्चर है वो हमने बनाना है, और उसके अंदर हमने नेक्स्ट कवर करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा टॉपिक है जी? इसकी हम कैटेगरी बना लेते हैं सब टॉपिक, ठीक है। और वाटर हमारा मेन टॉपिक है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब इसके वर्ड काउंट हम बाद में इसको देखते हैं, और कंटेंट इसका क्या है, कंटेंट हम बाद में देखते हैं कि ये कैटेगरी है बेसिकली, ठीक है। और इसको कैसे पब्लिशिंग करना है वो सारी चीज़ें हम देखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यूआरएल स्ट्रक्चर इसका क्या है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैं सिर्फ इसकी जो कंपटीटर्स है मैं इसको अभी सिर्फ देख रहा हूँ। अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, इसका सब टॉपिक क्या बनेगा? वाटर से रिलेटेड, वाटर वाटर, ठीक है। इसी तरह हम देखते जाएंगे, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक या वाटर कह देंगे इसको। मतलब हमने इससे आइडिया लेने हैं, ठीक है। डिफरेंट आइडियाज लेंगे हम यहाँ से, और कंपटीटर की वेबसाइट से ही आपको आइडिया डिफरेंट मिल जाएंगे, नहीं तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो कि एक टॉपिक है वाटर, उसके अंदर आपने कौन कौन से उसके सब टॉपिक बनते हैं, ठीक है। तो हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। कैसे करेंगे, मैं आपको सिंपल से चैट जीपीटी के पास चले जाते हैं। ये स्ट्रक्चर मैं आपको इधर से एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी से एक चीज़ को बना सको, क्योंकि क्लास लाइव क्लास के अंदर ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगी, क्योंकि ये तकरीबन 2 से 3 घंटे की क्लास चली जाएगी। तो इसको मैं सिंपल आपको एक थोड़ा सा रास्ता बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। मैं अपनी वैसे चैट जीपीटी को, अपने कस्टम जीपीटी को यूज़ करना था। अभी मैं सिंपल चैट जीपीटी को बोलता हूँ, माई मेन टॉपिक इज वाटर, ठीक है। प्लीज गिव मी ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपने समझनी है कि इसके अंदर क्या कौन से टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पे कवर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक टॉपिक है वाटर, ठीक है। वाटर के साइकिल इसका क्या होता है, ठीक है, कैसे इसको किया जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कन्वर्सेशन यहाँ पे ये सारी चीज़ उससे रिलेटेड है। वाटर की क्वालिटी, ठीक है, उसके अंदर कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। टेस्टिंग मेथड क्या होते हैं, मतलब ये वो टॉपिक हैं जो आपने एक टॉपिकल मैप बनाना है। तो यहाँ पे मेन आपको एक सिर्फ आइडिया मैप दे रहा हूँ, ठीक है। जब आप एक कंप्लीट टॉपिकल मैप बनाओगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो यहाँ से वो चीज़ें आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते जाओगे, और आप एक शीट कवर बनाते जाओगे पूरा, ठीक है। मतलब आपने एक टॉपिक बनाना है, ठीक है, उसका टॉपिक है, उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक हैं वो आपने यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। क्योंकि मेन आपका हेडिंग आएगी, उसके अंदर कितने कौन से टॉपिक करने हैं, ये अभी सिर्फ हमें स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, सिर्फ अभी आप जो साइट का जो टॉपिकल मैप बनता है ना, ठीक है, अभी हम वो बना रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने टॉपिक लिखा, फिर उसके अंदर जो सब टॉपिक उससे रिलेटेड होंगे वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। फिर इसी तरह उसके एक और टॉपिक आएगा, उसके आगे फिर इतने टॉपिक बनेंगे, फिर आपने वो लिख लेने हैं,
यहाँ पे आपने पूरे टॉपिकल मैप बनाना है, ठीक है। अभी अभी एंटिटीज को अभी नहीं देख रहे हो, ठीक है। अभी सिर्फ आपने टॉपिक को देखना है, मतलब आपका मेन टॉपिक है वाटर, वाटर से रिलेटेड कितने टॉपिक बनते हैं, फिर उसके अंदर एक और कैटेगरी बनेगी, मतलब वाटर के अंदर और एक कैटेगरी सब टॉपिक है, फिर उसके अंदर अदर फर्दर टॉपिक्स हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप देखें ना, वाटर मेन टॉपिक था, सब टॉपिक फॉर एग्जाम्पल उसका यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये उसका सब टॉपिक है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये, ठीक है। उसके अंदर ये उसके सब टॉपिक है एग्जाम्पल के तौर पे। दीज आर मेन, एक स्ट्रक्चर बनता है उस साइट का स्ट्रक्चर, जब आप कंप्लीट करते हो तो हमारे पास फर्दर उसके कंटेंट के आइडियाज निकलते जाएंगे, हमने क्या क्या कवर करना है। फिर एक और चीज भी होती है कि जब आप कंपटीटर की साइट का जो स्ट्रक्चर देखते हो ना, ये हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर द वाटर का हेडिंग हम लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे इसकी वाटर की ले लेते हैं, ये वाली फॉर एग्जाम्पल ये है, इसकी मैं हेडिंग ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। हेडिंग कॉपी करूंगा, सेम कॉपी करूंगा, और मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा कि ये आर्टिकल का टॉपिक है, ठीक है, और मुझे ये हेडिंग है उसकी, ठीक हो गया। और मुझे इससे रिलेटेड जो इसके अंदर टॉपिक कवर नहीं किए गए, मुझे वो टॉपिक बताओ और एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दो, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह करनी है, मतलब सिंपल ये नहीं है कि आपने एक टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल ये आपका टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, किसी गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर इसके आर्टिकल मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, उनकी तमाम की तमाम हेडिंग कॉपी करनी है, चैट जीपीटी को बोलना है कि ये चीज मेरे पास मेरे कंपटीटर की है, और ये चीजें हमने कवर करनी है, और मुझे बताओ इसके अंदर कौन से टॉपिक कवर नहीं किए गए जो मैंने अपनी साइट के अंदर कवर कर सकता हूँ। तो ये चीजें जब हम पूरा साइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें यहाँ से आइडिया मिलते जाएंगे, और हम अपने आर्टिकल को इतना फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह। ये चीज समझ आई नहीं आई? जी सर, समझ आइए। दोबारा अगर रिपीट करना पड़े ना मुझे, आप बता सकते हो कि सर नहीं समझ आया, तो वो चीजें मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है दोबारा रिपीट करने के लिए। सर फिर करते हैं रिपीट एक दफा। ओके, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक मेन टॉपिक है, आपकी वेबसाइट है वाटर के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। पानी के ऊपर आपकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने वेबसाइट के ऊपर आपने एक सब टॉपिक ले लिया चैट जीपीटी के से, ठीक है। कि चैट जीपीटी मुझे बताओ कि कौन से टॉपिक हैं, एक वाटर से रिलेटेड कौन से सब टॉपिक्स बनते हैं, या उससे रिलेटेड कितने रिलेटेड टॉपिक्स और हैं, ठीक है। वो आपने टॉपिक ले लेना है, फिर आपने फर्दर उस टॉपिक को एक्सपेंड करवाना है, ठीक हो गया। अब मुझे उसको एक्सपेंड करना है, कैसे एक्सपेंड करूंगा, मैं उसको रिप्लाई यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको रिप्लाई करूंगा, प्लीज एक्सपेंड दिस, ठीक है। एक्सपेंड करूंगा तो क्या होगा कि मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सपेंड करेगा, और उससे रिलेटेड टॉपिक की जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे मुझे यहाँ पे बता देगा। तो हमने क्या करना है कि उस तमाम टॉपिक को कॉपी करके अपनी शीट बनाते जाना है, और उनको डिफरेंट एक कैटेगरी के अंदर लिखते जाना है। जैसे लाइक आप यहाँ पे एक फैक्टर है, उसके अंदर टेम्परेचर, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, ह्यूमिडिटी, मतलब ये सारी वो चीजें हैं जो हमने एक आर्टिकल के अंदर लिखनी है। मतलब अगर आप एक आर्टिकल को करना लिखना चाहोगे ना, ठीक है, तो तकरीबन वो 5 to 7,000 वर्ड्स का काउंट होता जाएगा, मतलब इतना लेंथी कंटेंट लिखते बनता जाएगा, और आप उस चीज के किंग बन जाओगे। मतलब चैट जीपीटी की, और सॉरी, चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो, आप अपने कंपटीटर से हेल्प ले सकते हो, ये बहुत बड़ी टॉपिकल मैप बनता है। मतलब ये नहीं है कि आपने एक टॉपिक लिया और उससे कीवर्ड दिया कि ये मेरा कीवर्ड है और मुझे इसका पूरी आउटलाइन बना के दो। यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन बनाना नहीं होता, आपने पूरा उस टॉपिक को एक्सपेंड करना है, उसके अंदर कितने टॉपिक बनेंगे। अगर आप, मैं यहाँ पे सर पूरी की साइड की दिखाऊं ना, यहाँ पे आप देखिएगा डिहाइड्रेशन के ऊपर एक टॉपिक है, व्हाट इज डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब उसके अंदर लेवल है, उसकी कॉजेज हैं, व्हाट फूड ड्रिंक्स कैन बी डिहाइड्रेशन, ठीक है, रिस्क क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, केसेस, मतलब उससे रिलेटेड हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, इससे रिलेटेड और केसेस क्या हो सकते हैं, सर दर्द क्या उसमें क्या हो सकता है, मतलब वो चीज़ें आपने कवर करनी। एग्जाम्पल ये आपके सामने है, ठीक है। केस स्टडीज बताने का मकसद ये है कि आप इन केस स्टडीज को एक आइडिया लो, यहाँ से उन्होंने कैसे कैसे चीज़ें कवर की हुई हैं, क्या किया हुआ है, तो आप अपनी वो साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आप इसको नहीं समझ आ रहा, तो आप सिंपली इसका जो कंटेंट है वो कॉपी करो, चैट जीपीटी के पास जाओ और बोलो कि ये कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है, मुझे इस तरह का कंटेंट का स्ट्रक्चर बनाना है, मुझे बना के दो। तो वो आपको एक डिफरेंट टॉपिक देगा, आप जो भी टॉपिक दोगे फिर वो अपने टॉपिक उसी पुरानी कन्वर्सेशन को वो नोट करेगा, रिसर्च करेगा, और आपको वो उसी तरह का स्ट्रक्चर बना के देगा। दूसरी चीज़ आपने नोट करने की बात है कि आप जितनी भी इमेजेस देखोगे, वो तमाम की तमाम इमेजेस कस्टम बने हुए हैं, और वो कस्टम इमेजेस उस साइट के अंदर आर्टिकल को रैंक करने में हेल्प कर रही हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी साइट का स्ट्रक्चर देख लो,
आप जितनी भी केस स्टडीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो तमाम की तमाम केस स्टडीज इसी चीज के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ सिमेंटिक केस स्टडीज। क्योंकि टाइम नहीं है, इस वजह से मैं फर्दर इस चीज़ को आगे नहीं लेके जा रहा, क्योंकि हमने क्लास एंड करनी है और मगरिब का टाइम हो चुका है यार। फिर आप इसकी वीडियो बना के डिटेल पे शेयर कर मैं दीजिएगा, इंशाल्लाह डिटेल में स्ट्रक्चर शेयर करूंगा स्ट्रक्चर आपको, की। हाँ। पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना कैसे बनाना है, ठीक है, इसको कैसे करना है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सिर्फ आपने इनको स्टडी की लिस्ट में, सॉरी, केस स्टडीज की लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। आपने इनको सिर्फ स्टडी करना है, देखना है, स्ट्रक्चर समझना है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं, कैसे की हुई हैं, ठीक है, इनका कीवर्ड्स के ऊपर कैसा काम हो रहा है। ठीक है, मेन जो चीज़ होती है, टॉपिकल अथॉरिटी जब बिल्ड करते हो तो कीवर्ड्स नहीं देखे जाते, वो आपके इंटेंट बेसिकली फॉलो करते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इनकी केस स्टडीज का आप देखा हूँ, ज़्यादातर इनकी केस स्टडीज ई कॉमर्स से रिलेटेड है, सरकोरी की। और इन केस स्टडीज के अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत कुछ है सीखने को। सिर्फ इनको एक्सप्लोर करने की देर है, आप जितना एक्सप्लोर करते जाओगे चीज़ों को, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, और वो चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी जो चीज़ें हिडन है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे आप इन्होंने अगर देखो तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वेबसाइट बनी हुई है, और डिफरेंट कंट्री से ट्रैफिक ले रही है साइट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर बनाओगे तो आपकी हर कंट्री से ट्रैफिक आएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए भी सूटेबल होंगी और आपके यूज़र के लिए भी सूटेबल होंगी, क्योंकि हर तरह का यूज़र आपकी हर कंट्री से ट्रैफिक आ रही होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है। सर सर यस, हम जो एपी की साइट बना रहे हैं उसका सिर्फ होम पेज ही हमें डिफरेंट लैंग्वेज में करना है, या उसके जो जितने भी इंफॉर्मेशनल ब्लॉग वहां पे ऐड होंगे उसको भी हमें ट्रांसलेट करना है? आप उसको लेते लेते करें तो ज़्यादा बेस्ट, मतलब ये होता है कि आपको हर तरह के कंटेंट को आप फिर हर तरह की ऑडियंस को कवर कर लोगे। सर उसमें देर नहीं लगेगी? मतलब कि अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर 10 टाइप के लैंग्वेजेस मैंने ऐड की, एक एक ब्लॉक को 10 लैंग्वेजेस में मुझे कन्वर्ट करना है। आपको फर्स्ट स्टेप तो ये है ना कि आपका जो मेन वेबसाइट का होम पेज है ना, जो मेन डाउनलोड पेज है, ठीक है, और उस पे रिलेटेड जो पेजेस है ना, आप उनको पहले ट्रांसलेट कर लो। ठीक है, बाकी रही बात जो ब्लॉग्स की, ठीक है, आप उनको इंग्लिश में रहने दो, और बाद में जब आपको टाइम मिले तो साथ साथ उसको आप अपडेट रखते रहो, करते रहो, उसमें टाइम तो नहीं है ना। सही, ठीक है सर, ठीक है। अपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करो, मतलब फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट है, फिर आपके पास सेकंड स्टेप के अंदर जब आपके पास टाइम होगा तो आप इसको सेकंड स्टेप के ऊपर चले जाओ। ठीक है, सर डेडलाइन भी दे देना सर, उस डेडलाइन डेडलाइन आप को फिर डेडलाइन में ये है कि आपकी साइट 6 सितंबर तक रेडी होनी चाहिए विद कंटेंट। ठीक है, आज 1 सितंबर है, सही। और 6 सितंबर को मुझे जी, सबकी साइट लाइव देख के देखनी है मैंने। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। सर, ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी मैं सबकी केस स्टडीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 25 केस स्टडीज हैं जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आपने इन केस स्टडीज को टूल्स के अंदर भी गुजारना है, उन्होंने कैसे किया हुआ है, क्या का पूरा स्ट्रक्चर आपको वहां से मिल जाएगा। साइट मैप इनके देखना है आपने, ठीक है, कैसे साइट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपने इनको देखना है कितना कंटेंट कैसा लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, कंटेंट कैसे उन्होंने, इंट्रो कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ आपने कवर करनी है। ठीक है, अपने इस साइड का मुझे एक सिनेरियो बताना है तमाम के स्टडीज का, आपने क्या सीखा, वो एक शीट के ऊपर आपने मुझे बताना है सबने। और ताकि ये चीज़ें सबकी एक एक शीट होगी जो पब्लिश होगी अपने एलएमएस के ऊपर ही। ठीक है, आपकी एक असाइनमेंट है कि इन तमाम के स्टडीज को आपने नोट करना है, इनसे सीखना है, इन्होंने क्या चीज़ की हुई है। ठीक है, तमाम के ई कॉमर्स की कैटेगरी है तो ई कॉमर्स की जितनी भी वेबसाइट्स होंगी, आपने उन्होंने क्या किया हुआ है, ई कॉमर्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है और क्या चीज़ कॉमन नहीं है ई कॉमर्स के केस स्टडीज के अंदर। ये तमाम केस स्टडीज सर में। जी, हम्म सर, ये वाली असाइनमेंट फिर हम अपनी लाइव करके फिर कर लें, क्योंकि फिर सारा हमारा ध्यान नहीं तो इधर आ जाएगा। जी, आप ऐसे करें, आप साइट कंप्लीट करें अपनी, 6 सितंबर तक लास्ट डेट है आपकी। ठीक है, साइट्स कंप्लीट करने के बाद फिर आपकी ये तमाम की तमाम सबकी सेकंड असाइनमेंट ये होगी कि ये तमाम की तमाम साइट्स को आपने एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद देन आपकी ये चीज़, मैं इसकी टेस्ट दूंगा। दिस इज, ठीक है, सबका लाइव टेस्ट होगा ऑन लाइव क्लास। ठीक है, 1 बाय 1 मैं सबका एक डे सेलेक्ट कर दूंगा, और सबके क्लास का होगी, और लाइव उनकी तमाम की तमाम जो उन्होंने एनालिसिस किया होगा उनको लाइव दिखाया जाएगा, तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर किया जाएगा, और तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन सबको मैं उनकी जो स्नैरियो होंगे, मतलब एग्जाम्पल को उसका जो रिव्यू होगा वो मैं आपको दूंगा उसका। सर ये हमने प्रेजेंट गूगल शीट पे करना है, कैसे करना है? आप प्रेजेंटेशन करेंगे,
या गूगल शीट पे ज़्यादा बेस्ट है, गूगल शीट के ऊपर आपकी डिटेल सारी मेंशन होगी। ठीक हो गया। बाकी ठीक है। शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ऑफ पेज का टॉपिक आज रहेगा इंशाल्लाह, कल की क्लास के अंदर मैं ऑफ पेज को कवर कर लूंगा। क्लास में शाम को ही होगी ना, मतलब इसी जी टाइम शाम पे? को ही, जी शाम को ही होगी ठीक इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, बाकी मैं इस तमाम की स्टडीज का आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ क्लास के अंदर ही। ठीक है, शीट आपको मिल जाएगी, इसकी तमाम की तमाम साइट के लिंक मिल जाएंगे आपको, और इनको आपने बाद में एनालाइज करना है, साथ साथ इसको देखना है कि इसका स्ट्रक्चर अपनी साइट के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, और ये चीज़ें इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगी, और जो जो इस चीज़ के अंदर इशू होंगे वो आपके साथ सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास अभी तक मैं एंड कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, ताकि क्लास अभी बड़ी ना हो। ठीक, ठीक हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। एनी क्वेश्चन और? सर वो आप काम करेंगे साथ साथ तो पूछते रहेंगे आपसे। चलें ठीक है, फिर क्लास में अभी एंड करो, बाकी इंशाल्लाह फर्दर क्लास के अंदर हम सीखेंगे ऑफ पेज को, और नेक्स्ट हमारी क्लासेस होंगी और टॉपिकल मैप, कंटेंट राइटिंग एंड फर्दर बहुत सारे हमारे टॉपिक्स रहते हैं, इंशाल्लाह वो साथ साथ कवर होते जाएंगे। सर बस जज़ाकल्लाह। ये है कि जी जी, रेगुलरिटी के साथ हमारी क्लासेस चलती रहे ताकि हमारी इंशाल्लाह अभी मोटिवेशन रेगुलरिटी भी कायम रहे। चलेंगी, क्योंकि कुछ डिलेज हो गए इंशाल्लाह। तो इस वजह से। ठीक है जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।